जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो कैसे हो मेरे सनातनी शेरों एंड सनातनी शेरनी बहनों। आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, है ना। तो जितने भी भाई कमेंट में जुड़ते जाए, प्लीज कमेंट में राम नाम जरूर लिखे एंड मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं है वो भी मुझे बता दीजिए, ताकि हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे साधु, एक ऐसे ब्रह्मचारी, एक ऐसे भक्त जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, श्री सत्य साधु जी उर्फ हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं और वो बहुत सी बातें करने वाले हैं हम लोग। तो जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ते जाए, कमेंट में वॉइस क्लियर है मेरा वो बता दीजिएगा, ताकि हम आगे की प्रोसेस अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। एंड हम लोग आज सत्य साधु जी से बात करने वाले हैं। मेरे खास है वो, दोस्त है, जान है, सब कुछ है, राइट। और हम लोग सच बताने वाले हैं और अच्छी तरीके से हम उनका इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रो करेंगे एंड अच्छी तरीके से उनसे हम बात करेंगे। सिर्फ उनसे ही बात करेंगे, बाकी लोग हमारे जितने भी हैं प्लीज कमेंट में जरूर रहना, है ना। और कमेंट से बात करते रहेंगे हम लोग, जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी पूछते रहना और अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम करते हैं हम श्री सत्य साधु जी का। तो सभी उनके लिए फूल जरूर भेजे, गुलाब के फूल, ठीक है। वेलकम। जय ओम हिंद, नमः जय शिवाय भारत, जी। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। कैसे सर? कैसे हो सर? अच्छा जी सर, सर, मैं अभी मैं सुन बढ़िया रहा हूँ। था। मैं अभी सुन जी रहा था, आप बोल रहे थे कि सारे लोग कमेंट में फूल भेजो, तो उसका खुशबू जी। आएगा मेरे तरफ। बिल्कुल नहीं आएगा, कागज के फूल की तरह होगा वो फूल, कागज के है फूल। ना। तो बहुत बहुत स्वागत है सत्य साधु जी आपका इस रशीद शेख की स्ट्रीम पे, हनुमान जी के तुच्छ से भक्त की स्ट्रीम पे। सर बहुत बहुत आपके चरण पधारे हैं, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे कहने पे मेरी स्ट्रीम पे आए हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, जी। एक बात बोलो, आपने बुलाया और मुझे कोई बांध सकता है? वैसे भी इस पागल को कोई रोक नहीं सकता। वो बोले ही जाता है। आ जी गया। जी जी। पूछते रहो, सच्चाई बोलने के लिए तैयार हूं। जी जी सर, जी सर। तो जितने भी लोग कमेंट में हैं, गुलाब के फूल हमारे सत्य साधु जी के लिए जरूर भेजें, ताकि अच्छी तरीके से हम उनका स्वागत कर सके। और दूसरी बात कि हम आज उनका अच्छी तरीके से परिचय जानेंगे। सत्य साधु जी को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से देखा है, लेकिन उनके रूप अनेक है, ठीक है ना। और अच्छी तरीके से वो अपनी बात रखते हैं और लोगों को समझना चाहिए इस चीज को, लोगों को जानना चाहिए इस चीज को कि एक सत्य साधु, एक सनातन का सिपाही किस तरीके से इंसानियत का काम कर रहा है, उसको समझो, जानो, ठीक है। तो सत्य साधु जी, वेलकम फिर से एक बार, वंस अगेन। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इस्लाम को कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, और किस तरीके से जो निराकार है, जो कण कण में है, जो शिव भगवान है ना, उसकी आप भक्ति में किस तरीके से लीन हुए और किस तरीके से एक ब्रह्मचारी बने। जी ओके। तो अभी मैं पहले ही ये बोल देता हूँ कि हर किसी को ये बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। मतलब इस्लाम के द्वारा पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले मुस्लिम ही होते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि मुस्लिम घर में पैदा होना, ये तो मेरा मेरा योगदान तो नहीं था। मैंने बिल्कुल। थोड़ी डिसाइड किया था कि मैं मुस्लिम घर में पैदा होऊंगा। हाँ, हम्म। वो तो गाय और सांड जिस तबेले में रहेगा, बछड़ा उधर ही पैदा होगा। तो मेरा गाय और बिल्कुल। सांड, सॉरी, मेरा मम्मी पापा सऊदी अरब में मुस्लिम फैमिली का हुआ करते थे, इसीलिए उस घर में मैं पैदा हुआ हूँ। अब मैं हम्म। बताता हूँ कि मेरा मम्मी का नाम था नीलूफर यास्मीन।
हाँ, पहले मैं माँ का ही नाम बताया हूँ क्योंकि हम लोग देवी का ज्यादा प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं हम्म देवियों की। तो पहले मैं अपने माँ के ही नाम लिया कि नीलूफर यास्मीन। हाँ, और हम्म मेरा पापा के नाम था अब्बू। हाँ, पहले हम्म बताया किसका नाम? अम्मू का नाम। अभी अब्बू जी का नाम है मोहम्मद सैदुर रहमान मियाँ। हाँ, हम्म मोहम्मद सैदुर रहमान मियाँ। अब उसका बेटा जो है, जो मैं हूं, इसका हम्म नाम था मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। हम्म अब मियाँ जो टाइटल है, जैसे इधर शेख हुआ करते हैं, हाँ खान हम्म हुआ करते हैं, और मैं था मियाँ। हमारा खानदान हम्म का नाम था मियाँ। अब क्या हम्म है कि मैं दूसरे मुस्लिमों की तरह, इंडियन मुस्लिम जितना भी है, दूसरे मुस्लिमों की तरह इंडिया में पैदा नहीं हुआ था। मैं हम्म पैदा हुआ था कहाँ पर? सऊदी अरब में। सऊदी हम्म अरब का कौन सी जगह? रियाद शहर में। और ये भी बता दो, ओके मेरा 1987 में मैं पैदा हुआ था, 1 अक्टूबर को। ओके। हम्म और ये वो कंट्री है जहां पर हमारा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उसी पवित्र कंट्री में मैं पैदा हुआ था। हम्म अब क्या है कि मुस्लिम घर में पैदा होने के वजह से मुझे मुसलमान ही करवा दिया गया। नौ ओके महीना अपने माँ के पेट में जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा मेरा शरीर का हर एक अंग तैयार हुआ था, हम्म मुसलमान घर में पैदा होने की वजह से पहला मेरे ऊपर जो क्या बोलते हैं, एक क्राइम हुआ। ऑफ कोर्स इट्स ए क्राइम। हाँ। इट्स अ क्राइम राइट हाँ, देखो, मैं पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि निर्भया के साथ जो रेप हुआ था, ये हम्म निर्भया के बिना मर्जी का ही हुआ था ना? बिल्कुल रेप हमेशा सामने वाले के बिन मर्जी का ही होता है, वो जबरदस्ती बिल्कुल किया जाता है। हम्म हाँ, उसमें उस लड़की को पूछा भी नहीं जाता कि देवी जी मैं आपका रेप कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। हम्म हाँ, हम्म ठीक इसी तरह मेरे को भी पूछा नहीं गया था कि भाई तुम्हारा खतना कर सकता हूं ना, पूछा नहीं हम्म गया। उन हम्म लोगों का 1400 साल पुराना एक गंदा सा बिलीफ सिस्टम की वजह से मेरा शरीर का एक अंग काट दिया। भाई हम्म क्या नुकसान कर रहा था तुम्हारा अल्लाह की भाई? बिल्कुल हाँ। अच्छा चलो, दूसरा चीज कि मुसलमानी करवाने के बाद ही तो एक इंसान मुस्लिम नहीं बनता, उसको कलेमा पढ़ाया हम्म जाएगा। हाँ, हाँ क्योंकि हमारा इस्लाम में 6 रुकुन होता है, 6 रुकुन। हम्म रुकुन मीन्स हम्म पिलर। तो उसमें क्या क्या आता हम्म है? कलेमा, नमाज हम्म मतलब सलात, हम्म रोजा, हम्म हज, जक़ात और जिहाद। ओके। जी हाँ ये जी 6 रुकुन जी है। अब इस 6 रुकुन में पहला रुकुन क्या है? क्या? कलेमा। अब मुझे सिखाया गया। हम्म हाँ, हम्म कलमा शहादत अल्लाहु ला क्या, ला इलाहा ला इल्लल्लाह इलाहा मोहम्मद इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। मोहम्मद हम्म, रसूलुल्लाह। उसका मीनिंग जी क्या है? जी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ही हाँ हमें बाकी धर्मों को क्या बोलते हैं, मिथ्या बोलने का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि अल्लाह जी के जी अलावा दूसरा कोई भी धर्म नहीं। इस्लाम का हम्म शुरुआत ही हमारा किससे होता है? कलेमा। और कलेमा में क्या बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा बाकी सब धर्म मिथ्या है। हो गया। बिल्कुल नेक्स्ट लाइन क्या है? हम्म कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद हम्म अल्लाह का रसूल है। चलो, हम्म मुझे पढ़ाया गया। अब क्वेश्चन हम्म क्या था? ये है, बोलते हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर की नजर में इसको बोलते हैं एलिगेशन या फिर हम्म क्लेम। क्लेम हम्म और एलिगेशन क्या होता है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं होता। कोई भी हम्म कुछ भी क्लेम कर सकता है। जैसे मैं आपके सामने अभी क्लेम कर सकता हूं कि बिल्कुल मैं कल की हूं। मैं आपके सामने क्लेम कर सकता हूं कि मैं कल की हूं। जी हाँ। जी जी और दूसरा चीज है एलिगेशन। एलिगेशन किसको बोलते हैं? अरे तू बुरा है, राशिद हाँ भाई आप बुरे हो, इसको बोलते हैं जी एलिगेशन। और क्लेम जी किसको बोलते हैं? कि मैं हूं कल की। कल हाँ। की तो बिल्कुल इस्लाम जो है, ये पूरा का हम्म पूरा जो इस्लाम है, हाँ, हम्म वो बस एलिगेशन एंड क्लेम के ऊपर ही बेस्ड है। हम्म हाँ। तो वो बिल्कुल चीज जब मुझे कब समझ में आया, जब मेरा माँ बाप ने मुझे जन्नत भेजने के चक्कर में कि हम्म बच्चा बड़ा हो रहा है तो इसको कारी साहब रख के इसको हम्म क्या बोलते हैं, कुरान वगैरह सिखाते। हम्म और इसको सिखाने मुझे कारी साहब से सिखाने से पहले क्या करते थे? उस हम्म टाइम कैसेट के जमाना था। हाँ टेप हाँ रिकॉर्डर हाँ होता था ना, कैसेट, जी जी जो जी 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 2 छेद होते थे, उसको कैसेट के अंदर डालो, हाँ फिर बंद करो, जी हाँ फिर रिकॉर्डिंग चला दो। तो क्या हुआ जी था कि उस टाइम रमजान के टाइम पे, ऐसे ही रमजान के टाइम हम्म पे सऊदी अरब में मैं रहता था। और जगह हम्म का नाम भी बता देता हूँ, गोबेरा। हम्म गोबेरा नाम हम्म
का एक जगह था, तो वहां पर हम लोग टीवी देख रहे थे। तो टीवी में तब इमाम सुदैसी सूरा आला पढ़ रहे थे। सूरा आला कौन ओके। सा है? कि सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा। ये जो मैं अभी पढ़ के सुनाया, ये मैंने याद किया था 3.5 साल की उम्र में। 3.5 साल की उम्र में मैं पूरा याद करके बैठ गया। अब क्या है कि ओके। मेरे मम्मी पापा को तो लग गया कि ये तो अल्लाह का वली बनेगा बड़ा होके। इतना कम उम्र में ये इसने इतना सारा चीजें याद कर ली, ये तो अल्लाह का वली बनेगा। अब उन्होंने क्या किया कि एक कारी साहब रख दिया मेरे ऊपर। अब उसका नाम था दिलवार हुसैन। अब ये जो ओके। दिलवार हुसैन था, वो मुझे पहले क्या सिखाना शुरू किया? अल्फाबेट्स ऑफ अरेबिक। कौन सा? अलीफ बा ता सा जिम हा खा दल जल रा झा सिन सिन स्वाद द्वा त्वा ज़ा फा कफ कफ लम मीम नून वाव हा हमजा या। मैं तोते की तरह याद कर लिया मैंने। मतलब फिर मतलब कि हो गया, मैं कुरान सीख गया। बोले कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। बोले अब क्या करना है? बोले कि जेर जबर पेश ये सारी चीजें तुम्हें सीखना है। बोले कि अच्छा कैसे सीखना है? बोले कि अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश ऊ, बा जबर बा जेर बी, बा पेश पू। अरे यार ठीक है, वो मैंने सीख लिया। उसके बाद मतलब क्या करना है अभी? मतलब कि अलिफ अलिफ जबर आ, बा जेर बी, आ बी, अलिफ जबर आ, ता जेर ती। अरे पूरा मुझे कुरान पढ़ना सिखाया अच्छी तरह। हाँ, अब मुझे पहले क्या किया? सिपारा, जिसमें सिर्फ अलिफ बा ता सा और जेर जबर सिखाया जाता है। उसके बाद आया अम्परा। अम्परा क्या चीज होता है? बोले कि कुरान का 30 नंबर पारा जो है, उसमें छोटे 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 अध्याय है, उसको याद करना है। मतलब कि अच्छा अम्मा का ये क्या? पारा। अम्परा बोले कि ये किस काम आएगा? बोले कि भाई ये असल में तुम नमाज पढ़ोगे ना, तो नमाज में ऐसा कुछ चापलूसी करना होता है अल्लाह का, तो ये सारी चीजें याद करना होता है ताकि वो तुम उस टाइम पढ़ सको। बोले अच्छा ठीक है। तो मुझे अम्परा में सबसे पहला सूरा क्या सिखाया गया? सूरा फातिहा। सूरा फातिहा कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हो गया। चलो उसके साथ जोड़ के दूसरा एक सूरा पढ़ना होता था। मैं तो ज्यादा जीनियस था ना, मैं जी। हमेशा हर एक काम को छोटा करने के लिए, क्योंकि मैं दूसरे की तरह मतलब छोटा सा चीज अगर तुम 2 शब्द में समझा पा रहे हो, तो उसके जी। लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे स्ट्रीम करने का कोई जरूरत नहीं है ना? जरूरत ही नहीं, सही बात है। गधा हो ना, मतलब तुम्हारा सोच लो ये मेरा कुर्ता है, कुर्ते में अगर सोच लो जी। चाय गिर गई, तो हम्म मैं अगर जानता हूं कि अभी अगर पानी से मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर जगह को मैं धो लूं, तो पूरा हम्म कुर्ते को मुझे सर्फ एक्सेल में पानी में डुबो के रखने का कोई जरूरत नहीं कोई है जरूरत ना? नहीं, सही बात है। हाँ, तो अब क्या है कि मुझे जब पता है कि कुरान का बहुत सारा सूरा है 30 नंबर पारा में, लेकिन सबसे छोटा छोटा सूरा कौन सा है? बोले कि हम्म सूरा इखलास और सूरा काउसर। हम्म बोले कि अच्छा ये हाँ। मजेदार चीज है। बोले क्यों? बोले ये 2 सूरा जो है दुनिया का सबसे छोटा सूरा है। बोले ओके अच्छा, कैसे? सूरा फात जी जी। एक एक क्वेश्चन आया मेरा। जैसे सूरह कौसर की बात हुई, तो अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि जब अली को पैसों की जरूरत पड़ी थी, तो फातिमा ने रोकर सूरह हम्म कौसर को ये किया था। क्या बोलते हैं उसको, हम्म हिदायत के कुछ ऐसा किया था ना, कि इन्ना तो है हम्म ना कल कौसर फसल्ली ने रब्बी का वनहर इन्ना शानिया को वलबतर, है ना? हम्म। तो हाँ हाँ वही तभी ये वही। आई थी शायद, है ना? तो सुनो ना, तो मुझे जी। तो वो सब तो कहानी बात की बात है। मुझे बोला हम्म गया था कि नमाज में ये सूरा पढ़ना है। मैंने ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के देखा कि यही 2 सूरा है। कौन सा? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। खत्म। पहला हम्म रकात खत्म हो गया। अब दूसरा खत्म रकात में खत्म। मैं पहले पहले तो रुकू में चला गया, रुकू में जाने के बाद फिर से जी। खड़ा हुआ, फिर से सिजदा में चला गया। हाँ, फिर ऊपर खड़ा हो गया। उसके बाद जाके फिर से सूरा फातिहा पढ़ना है। उसके बाद क्या? सूरा कौसर पढ़ लिया मैंने, जैसे इन्ना अतैनाल कल हम्म कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियक हुवल अबतर। खत्म। फिर से रुकू में हम्म चले जाओ, ताकि क्या हम्म है कि 2 मिनट में मेरा नमाज खत्म। हाँ। हाँ, अब मैं मेरा जो कारी साहब है, बोल रहे कि नमाज पढ़ते हो? जी। बोले कि हाँ डेली पढ़ता हूँ। बोले हम्म कौन कौन से सूरा याद किया? बोले कोई 2 सूरा याद करके मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। बोले कि नहीं हाँ नहीं बाकी भी पढ़ना है। बोले कि अगर इससे मेरा नमाज पूरा हो रहा है तो बाकी क्यों पढूं मैं? इस सवाल का बिल्कुल। जवाब दो। हाँ, बोले कि नहीं नहीं पढ़ना है, सब कुछ याद करना है। मतलब क्या हम्म है असल में, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इस पे हम्म प्रॉब्लम किसका होगा जानते हो? अरे महीने महीने पैसा ले रहे हैं मेरे बाप से, 500 रुपए का बिल्कुल। रियाल लेता था। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि वो तो मुझे बोल रहा था कि ये पढ़ना है, सीखना है। चलो बहुत सारे चीजें सीख लिया था हम्म मैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे ट्रांसलेशन पढ़ रहा था। हाँ, हम्म लेकिन
ट्रांसलेशन वाला किताब मेरे को कोई दे नहीं रहे, लेकिन उस टाइम वो मुझे कहानियां सुनाते थे, लेकिन कहानी सुनने में मुझे बहुत मजा आता था। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे कहानी मुझे सुनाया जाता था ना। हाँ, कि क्या बोलते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जाया करते थे सुबह को फजर की हाँ नमाज पढ़ने के लिए। उस रास्ते हाँ में एक बूढ़ी औरत थी। हाँ, हम्म वो बूढ़ी औरत हर रात को हम्म कांटा बिछो के रखती थी, और हाँ ताकि मोहम्मद को तकलीफ हो। और फिर हाँ वो उसको पहले साफ करता था, साफ करके फिर हम्म जाके वो मस्जिद जाता था। बोले कि हम्म अच्छी बात है। मोहम्मद हम्म जब था उस टाइम क्या लॉ एंड ऑर्डर कौन सा था? बोले कि वो ही खलीफा थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम खुद वही ही था। खलीफा थे। बिल्कुल तो लॉ बिल्कुल। एंड ऑर्डर नहीं है, उसके ऊपर केस करो। हर दिन ये पागलपंती कर रहे हैं, या तो उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास भेजो ना, या फिर उसको थप्पड़ मारो। महिला पुलिस नहीं है बिल्कुल क्या? हाँ, बिल्कुल। क्राइम कर रहा है, किसी के रास्ते में कांटा बिछो रहा है, उसको समझाओ। हम्म, छोटा मोटा हाँ सिर्फ कोई अगर मुर्ताद बन जा रहा है, उसका गला काट दे रहे हो, ये तुम्हारा मोहम्मद का पैरों में हर दिन कांटा चुभो रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये कैसी बात हो गई? हम्म गलती तुम्हारी है हम्म मोहम्मद की। बोलते नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद तो बहुत ही अच्छा इंसान थे। कि हम्म उसके घर पे गया, जाके उसका सेवा किया, उसको अच्छा किया, पैरासिटामोल खिलाया, पता नहीं कहाँ कौन से हम्म। डिस्पेंसरी से खरीद के लाया था मोहम्मद। ओके, उसको पैरासिटामोल खिलाया। हाँ, उसके बाद उसको गरम गरम कॉफी वगैरह खिला के उसको थोड़ा सा ठीक वगैरह किया। हाँ, फिर हम्म जाके वो बुढ़िया इसका ये हम्म, बिहेवियर देख के मोहित होके रोते रोते बोले कि या मोहम्मद मुझे क्या बोलते हैं ये बना ले, मुस्लिम बना ले। अच्छा। हाँ अब, हाँ अब मुझे क्वेश्चन आ गया कि क्यों, मुस्लिम के अलावा भी कुछ होता है क्या? हम्म अरे मैं कुएं का मेंढक हूं, तब मेरा घर से मुझे निकलने नहीं देता। मुझे तो लगता है कि दुनिया के हर कोई इंसान खतना करके बैठा हुआ है। हाँ, क्योंकि सऊदी अरब में बाहर भी देखो हर कोई बुर्का है। अब यूरोपियंस भी जब बिल्कुल आते बिल्कुल हैं वो भी बुर्का ही पहन के घूमते हैं। अब मुझे कैसे पता है कि बुर्का के बिल, नीचे खजूर कौन सा है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या है कि मुझे लगता है कि हर कोई मुस्लिम है। बोले कि ये नॉन मुस्लिम कैसे हो सकता है? छी छी छी, ये कैसी बात हो गई? नॉन मुस्लिम उसको हम्म बनाया किसने है? बोले कि नहीं, मुस्लिम नॉन हम्म मुस्लिम घर में ही पैदा हुआ है। बोला अच्छा, उसका माँ हम्म बाप को किसने नॉन मुस्लिम बनाया? हम्म हाँ, बोले कि नहीं, वो तो पहले से ही उसका नॉन मुस्लिम से। बोले तो हम हम्म लोग मुस्लिम कैसे है? बोले तुम्हारा माँ बाप हम्म मुस्लिम है। बोले कि उससे पहले, उससे हम्म पहले। तब हम्म, जाके पता चलना शुरू हुआ कि दुनिया में इस्लाम के अलावा भी काफी सारे और भी धर्म हैं। हाँ बिल्कुल। और सत्य हाँ, साधु जी, जी जी। और मैं आपको पूछूं कि आपने जिस तरीके से, एक एक्स मुस्लिम तो हो, आप हो ही, बराबर, हम्म, वो एक अलग चीज है। क्योंकि जब हम इस्लाम को छोड़ते हैं तो हम बिल्कुल, हम पूर्व मुस्लिम ही गिनाते, उस वजह से एक्स एक्स लगता है हमारे पीछे। लेकिन हम्म, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपने कौन सी ईस्वी सन में इस इस्लाम को छोड़ा था, एंड उसके बाद आपको क्या क्या तकलीफें सर झेलनी पड़ी, प्लीज आप वो बताइए सर। अरे सर, पहले तकलीफ तो 2007 तक मेरा तकलीफ ये था कि हम्म आ, कि इस दुनिया में शायद अकेला पापी मैं ही हूं जो अल्लाह के खिलाफ हम्म ये सब चीजें सोच रहा है। हाँ, हम्म शायद इस दुनिया का एकमात्र पापी मैं ही हूँ जो मोहम्मद को शिशु कामी मान रहा है, मोहम्मद को ठरकी मान रहा है, कि अपने ही गोद लिया हुआ बेटे के बीवी के साथ सोना चाहता है। ये शायद मैं ही गलत हूँ। हम्म अब क्या हुआ कि मुझे वो क्या बोलते हैं सऊदी अरब से जब निकाल दिया हम्म गया, तब मुझे हम्म इंडिया में पश्चिम बंगाल में काफी सारी किताबें हम्म पढ़ने को मिला, जिसमें तस्लीमा हम्म नसरीन का किताबें मैंने पढ़ा। फिर हमारा बांग्लादेश के आरोज अली मतोबोर, फिर हुमायूं आजाद, मतलब ये सारे जो है ना, ये उस टाइम के एक्स मुस्लिम्स है। मैं उस टाइम पे इन लोगों ने इस्लाम छोड़ा था। मैं सन बता दूं, ये है 1990 का बात कर रहा हूँ, हम्म 1990 का बात कर रहा हूँ। उस टाइम से ये हम्म लोग लिखा करते थे। तस्लीमा हम्म नसरीन आज का थोड़ी है, 1992 में उनको निकाल फेंका था, क्योंकि उसने इस्लाम के हम्म खिलाफ कुछ आवाजें उठाई थी। हाँ, हम्म तो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंटल अगर मैं काउंट करूं तो हमारे एक्स मुस्लिम हम्म, बहुत पहले से ही थे। अब क्या है, जब बिल्कुल। मैंने इन लोगों का किताबें पढ़ना शुरू किया, तब जाके मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैं निश्चिंत हुआ कि चलो, मेरे अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं पागल नहीं हूँ। ये जो क्वेश्चनिंग हम्म मेरे दिमाग में आ रहा है, ये पागलपंती नहीं है, ये रैशनलिज्म बोला जाता है इसको। इसको हम्म बोला जाता है रैशनलिज्म। हाँ, कि हम्म युक्ति के साथ, मतलब लॉजिक के साथ सोचने को रैशनलिज्म बोला जाता है, कि मुझे प्रूफ हम्म चाहिए, एविडेंस चाहिए, उस हिसाब से सोचना।
अब क्या है कि उस टाइम मेरा काफी सारे दोस्त भी बन गए, लेकिन अपने फैमिली में मैं बोल नहीं पा रहा था। फ्रस्ट्रेशन तब भी था। मैं अपने फैमिली के किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था। तब मैं ऑनलाइन पे नास्तिक नोबी, आप कभी ऑनलाइन पे कभी सर्च करके देखना, नास्तिक नोबी नाम से मैं बांग्ला में लिखता था। अब क्या है, उसके बाद ऑनलाइन पे लिखने से भी मुझे मजा नहीं आ रहा था कि सारे लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है। तो मैंने काफी हम्म सारी किताबें भी मैं छपवाया। लेकिन हम्म एक किताब, जैसे इस जमाने में रील वायरल होता है, उस हम्म जमाने में किताबें वायरल हुआ करता था। तो मेरा एक हम्म किताब था कि राजाकारेर कीर्ति था, राजाकार। हम्म हाँ, मतलब राजाकार वो होता है कि धर्म के नाम लेके, मतलब धर्म हम्म, या धर्म को बेस करके वो कोई ना कोई मुस्लिम कंट्री का हेल्प करता है अपने ही हम्म, वतन के खिलाफ। उसको ओके। रजाकार बोला जाता है कि वो हम्म अपने वतन के खिलाफ मुस्लिम धर्म के लिए वो किसी के साथ हम्म दगाबाजी करेगा। किसके साथ? उस देश के साथ और उस देशवासियों के साथ। तो इसको हम्म रजाकार बोला जाता है। तो हम्म रजाकारेर कीर्ति कथा नाम का एक किताब मैंने लिखा था, जो 2013 में हम्म ऑल इंडिया नहीं, ऑल बांग्लादेश, पूरा हम्म बांग्लादेश में वो इतना वायरल हुआ कि ब्लॉगर सनीउर रहमान, मैं ब्लॉगर हम्म सनीउर रहमान, ये चीजें लिखा है जो फैक्ट है। हम्म अब क्या हुआ, उसका कुछ ही दिन बाद 2013 7 मार्च को, हाँ, मेरे हम्म ऊपर हमला हुआ। हम्म वो जो हमला था, उस हमले के बाद जब टीवी मीडिया हर जगह बोलना शुरू कर दिए कि ब्लॉगर हम्म सनीउर रहमान असल में नास्तिक है। उस टाइम ओ एक्स मुस्लिम नहीं बोला जाता था, उस टाइम हम्म नास्तिक बोला जाता था कि ये हम्म एथिस्ट है, ये नास्तिक है। हाँ, हम्म तो तब क्या हुआ था कि वो हमले के बाद टीवी न्यूज की वजह से मेरा रिश्तेदारों को सबको पता चल गया कि मैं नास्तिक हूँ। हाँ, हम्म और उसके बाद मेरा 3 दिन में आईसीयू में था, मुझे पता भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। 3 दिन बाद जब ओके। मैं होश आया, तो पहला फोन मेरा पापा का था कि हम्म 3 दिन से तुम्हारा पापा रो रहा है, क्योंकि टीवी न्यूज पे एक जगह बता दिया था कि ब्लॉगर सनी रहमान मर गया है। जैसे अभी अरे सलीम बाप औस्तिक रे। जी के ऊपर काफी अफवाहें हम्म उठ रहा था ना बीच में, कि नहीं नहीं वो जी तो जी जी। रहेंगे नहीं, हाँ वो हम्म जिंदा नहीं बचेंगे। तो ऐसे अफवाहें हम्म उठते हैं। तो उस टाइम हम्म अफवाह उठा था कि ब्लॉगर सनी रहमान मर चुके हैं, मेरा बाप रो रहा है। हम्म उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, हम्म मैं ठीक हूँ, अभी काफी सारे पुलिस प्रोटेक्शन में भी हूँ। हाँ, लेकिन मेरा हम्म मम्मी ने क्या बोला था जानते हो? कि और लिख, हम्म और लिख इस्लाम के बारे में। मतलब हम्म, उनके नजर में क्रिमिनल मैं हूँ। हाँ, जिन ओके। लोगों ने मुझे काटने का कोशिश किया, हम्म वो क्राइम नहीं है। मैं हम्म विक्टिम होने के बाद भी बोल रहे कि तूने क्यों लिखा था। चलो, हम्म उस टाइम तक ऑलरेडी मैं शादी करके रखा था मेरे ही कजिन सिस्टर को। अब उनके पास ओके। जाके, हाँ, उनके पास जाके बांग्लादेश का एक डिपार्टमेंट है, नाम है क्या बोलते हैं, रैब, RAB बोला हम्म जाता है। उस पुलिस डिपार्टमेंट हम्म को बोला जाता है रैब। रैब का नाम हम्म फुल फॉर्म है रैपिड एक्शन बैटेलियन। तो वो हम्म रैब का लोग मेरे ही कजिन सिस्टर, जो मेरा वाइफ थी, उसके पास हम्म जाके बोला कि जी सनी रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरे ऊपर हम्म हमला करने वाला बांग्लादेश का जमात ए इस्लाम है। हाँ, हम्म मैंने ये पूरा स्टेटमेंट दिया था, तो बोल रहा था कि उसको अपना स्टेटमेंट चेंज करने के लिए बोलो। हाँ, हम्म तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने स्टेटमेंट कभी चेंज ही नहीं करूंगा। तो हम्म मेरा वाइफ ने बोला कि मेरे हमारे ऊपर प्रेशराइज करेंगे, बोला कि क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं है, मैं अपना हम्म क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो हम्म उसी टाइम मेरा वाइफ ने भी तलाक दे दिया मुझे। मेरा फैमिली ने बात करना छोड़ दिया मुझसे, क्योंकि मैं मुर्ताद बन चुका हूँ। और सारे हम्म लोग अफसोस इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैंने 3 बार हज किया था। मेरा ओके। रिश्तेदारों की अफसोस ये था कि हमारे खानदान में अल हज ये लड़का था और इसने हम्म इस्लाम छोड़ दिया। हाँ, उसको हम्म प्लीज समझाओ, कुछ तो करो। हम्म हाँ, उसके बाद क्या बोलते हैं, तलाक होने के बाद भी एक मोमिना लड़की से मेरे साथ रखा हुआ था, कि ताकि इसके प्यार में गिरूं और इसके चक्कर में फिर से मैं इस्लाम में वापस आ जाऊं। अच्छा, यानी हाँ, साथ साथ में आप ये तो थे ही, मुस्लिम तो थे ही, लेकिन साथ में हाजी भी थे, जिनको हाजी अल हज बोला था मैं। जाता है ना। अल हाजी हज नहीं, का हाजी नहीं। मतलब होता है। देखो, एक बार जी हज करता है तो उसको हाजी बोला जाता है, लेकिन जी। 3 बार कोई हज करता है तो उसको अल हज बोला जाता है। तो अल मैंने हज 3 बार बोला हज किया। जाता है। अरे बाप। जी। हाँ, तो क्या अब क्या हुआ देखो, कि पूरा परिवार ने मुझे बॉयकॉट कर दिया। हाँ, हम्म अब मैं कहीं पर जॉब भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम्म चेहरा इतना फेमस हो चुका था। मैं बाहर जाऊंगा हम्म तो कभी ना कभी मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि हम्म उसके बाद भी मेरे ऊपर हमला होने का ट्राई भी हुआ था।
तो जब मुझे मतलब 3 दिन के बाद जब मैं बाहर आया, आहिस्ते आहिस्ते देख रहा हूँ कि मैं पानी पी रहा हूँ, ये जो साइड है ना, पानी गिर रहा था। हाँ, अरे इधर से गिरे जा रहे हैं। असल में आहिस्ते आहिस्ते ये साइड पैरालाइज होना शुरू हो गया। मैं काफी दिनों तक ऐसा करके बात करता था। हाँ, क्योंकि पूरा ये साइड पूरा पैरालाइज था मेरा। हाँ, ओके 3 महीना मैं पैरालाइज होने के बाद मुझे रिकवर करने के लिए फिजियोथेरेपी वगैरह देना शुरू किया। और मैं पैदा हुआ था मिडिल ईस्ट में, मतलब सऊदी अरब में। तो मेरा क्या है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री का वीसा मेरे लिए बहुत ही आसान था। तो उस टाइम मैंने क्या किया था कि मैं यहाँ पर तो रह नहीं सकता, अब तो मुझे भागना है जिंदगी बचाने के लिए। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ कि इट्स बेटर टू बी ए लिविंग कावर्ड देन ए डेड हीरो। इसका मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, मुर्दा वीर पुरुष से जिंदा कापुरुष बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल हाँ, मतलब मैं वीर पुरुष बन के मर गया, इससे कोई फायदा है? भाई कापुरुष बन के कोई थोड़े नहीं दिन जिंदा रहो, फिर से जाके आक्रमण करो। हाँ, जी तो मैंने जी वही किया था कि मैं अगर बोलता कि नहीं मैं तो शेर का बच्चा हूं, फिर से दोबारा मैं मैदान में उतर रहा हूं, नहीं, मैंने वैसा नहीं किया था। तब मैंने क्या किया था, वहां से भाग गया मैं। हाँ, भाग के कहाँ चला गया, पहले दुबई लैंड किया, और दुबई से मैंने चेक किया कि कौन सा कंट्री हमारा क्या बोलते हैं इको फ्रेंडली है मेरे लिए। तो देखा बहरीन। हाँ, तो बहरीन में चला गया। बहरीन में काफी सारे कंपनीज थे, वहां पर कुछ दिन काम किया। फिर पास्ता एक्सप्रेस नाम का एक कंपनी था, वहां पर जॉब किया। लेकिन साढ़े 3 सालों में काफी सारे लोगों को ये पता चल गया कि ब्लॉगर सनीउर रहमान बहरीन में है। हाँ, तो मैं जिस कंपनी में जॉब करता था उसका नाम था पास्ता एक्सप्रेस। तो पास्ता एक्सप्रेस में कोई भी, मतलब अभी अगर कोई चाहे तो गूगल से पास्ता एक्सप्रेस ग्रुप .com, वो वेबसाइट भी मैंने ही बनाया था। तो उस वेबसाइट का जो कांटेक्ट नंबर है वहां से कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि 2016 में सनीउर रहमान आपके यहाँ पर जॉब करता था या नहीं। और उनको अगर ये भी पूछा जाए कि उसको निकालने का कारण क्या था, कारण ये था कि मोहम्मद का कार्टून बनाता था उसके ऑफिस में बैठ के मैं, ग्राफिक डिजाइनर था। तो मेरा काम हो जाने के बाद मैं क्या करता था कि मेरा जो कार्टून बनाना मेरा हॉबी था, फ्री आवर्स में मैं कार्टून बना के मैं अपना एक्टिविज्म भी चलाता था। हाँ, और उस टाइम मैंने क्या हुआ था कि 2016 में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। ओके, तो वो अत्याचार, मतलब अत्याचार कैसा, मतलब पूरा का पूरा उन लोगों का बस्ती जला दिया, कि हिंदू बस्ती जितना भी थे सब जला दिया रात को। अब वो लोग रो रहे हैं, यहाँ तक कि उनका मंदिर जो है, उनका मूर्तियां वगैरह टूटा हुआ है। हाँ, बौद्ध मंदिर में हमला हो रहा है। तो मैं शेख हसीना के विरोध में और वहां की परिस्थिति के विरुद्ध में मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसमें एक चीज बोल दिया था। 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम में ये बात कहा था कि शिव का त्रिशूल जब तक मूर्ति के हाथ में पड़ा रहेगा, मोहम्मद का तलवार तब तक हिंदुओं का गला काटता रहेगा। बिल्कुल हाँ, ये मैं असल में बांग्ला में बोला था, बांग्ला में भी बोल देता हूँ ताकि हमारा बांग्ला ऑडियंस अगर कोई है उसको समझ में आए कि शिव ठाकुर बिल्कुल त्रिशूल যতদিন মূর্তির হাতে পড়ে থাকবে, মোহাম্মদের তলোয়ার ততদিন হিন্দুদের গলা কাটবে। तो ये मैंने बोला था, तो ये काफी सारे मुसलमानों को पसंद नहीं आया। और काफी सारे बर्तन धोने वाले बांग्लादेशी मुस्लिम मेरा ही उस कंपनी में काम करते थे। पास्ता एक्सप्रेस असल में एक इटालियन रेस्टोरेंट है, उसका ब्रांडिंग का काम मैं करता था। मतलब उसका ग्राफिक डिजाइनिंग, उसका बर्गर का फोटो खींच के बोल रहा है कि 10% ऑफ, इस तरह का जो ऑफर होता है ना, वो सब डिजाइन मैं करता था। तो ओके वहां के कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम पहचान लिया मुझे। उन लोगों ने एचआर मैनेजर के पास बोला कि ये तो ऐसा ऐसा काम करता है, इसको देश से निकाल निकाल के बाहर फेंको। तो एक दिन मैं घर वापस गया, बहरीन की बात कर रहा हूँ, बहरीन से मैं अपने घर पे वापस गया। मेरा जो जनरल मैनेजर था वो मुझे फोन करके बोल रहा है कि मिस्टर सत्या, नो नीड टू कम फ्रॉम टुमारो, कल से आने का कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने बुद्धि करके मैं अपना वीसा चेक किया, देखा कि वीसा कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। तो 1 महीने तक वो बहरीन में मैं फाइट किया। हाँ, 3.5 साल के बाद जब मेरा वीसा कैंसिल कर दिया, मैं 1 महीने तक फाइट किया। फिर जाके क्या हुआ कि मेरा जमा हुआ कुछ फंड्स वगैरह होता है ना, प्रोविडेंट फंड या लीव्स वगैरह जो जमा हुआ होता है। तो मैंने बोला कि भाई मेरा पेमेंट दे दो, मैं बिना जॉब के, बिना इसके मैं कैसे रह सकता हूँ। हाँ, तो मैं फिर बोला कि क्या करना चाहता हूँ, बोला कि मैं तुम्हें एग्जिट दे दूंगा। मैंने कहा ओके। तो मैं मुझे मेरा वीसा कैंसिल कर दिया, अब मुझे बाहर निकलना था। अब क्या है कि वहां से मैं अगर वापस आ जाता, पश्चिम बंगाल का हालत आप जानते ही हो, मुल्लाओं से भरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल
हाँ, बिल्कुल। मुझसे ना हो पाएगा। मैंने क्या किया कि दुबई पहले गया, दुबई से चला गया हम्म। बहरीन, सॉरी दुबई से चला गया पहले सिंगापुर, हाँ, हम्म। फिर फिलीपीन, हाँ, उसके बाद नेपाल, हाँ, हम्म। इतना जगह घूमते रहा। क्यों? अभी तो मेरा कोई हम्म। जगह है ही नहीं, माँ बाप के पास कभी वापस नहीं जा सकता, देश हम्म। क्या बोलते हैं, अपना देश में मेरा खतरा है, फिर क्या हम्म। बोलते हैं, बहरीन में मुझे रहने नहीं दिया, वो लोग भी निकाल फेंके। अब मैं हम्म। क्या करूं? तो जमा पूंजी हम्म। जितना भी था वो लेके जितना दिन घूम सकता था मैं घूमा। उसके हम्म। बाद क्या बोलते हैं, फिर हमारा इंडिया में वापस आ गया। अब पश्चिम हम्म। बंगाल में भी आपको क्या बताऊं सर, कि यहाँ पर हम्म। भी हिंदुओं का हालत इतना खराब है कि मेरे जैसा एक हम्म। इंसान जो हम्म। सच्चाई बोल रहा है, उसका सच्चाई सुनने हम्म। वाला भी कोई नहीं था। कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैं शुरुआत से ही बोल रहा था कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, कि तुम लोग हम्म। जो सेकुलरिज्म, हम्म। ये जिंदगी में कभी मुस्लिमों के साथ मत करना। हम्म। हाँ, जिंदगी में कभी फूल लेके सांप के पास हम्म। मत जाना, कि हम्म। सांप भैया ये लोग सूंघ लो। वो सूंघता नहीं है, हम्म। वो डसता है। डसता है, बिल्कुल सही हाँ, बोला। तो मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा था बांग्लादेशी और फिर पश्चिम बंगाल की जितना भी हिंदू है, उन लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा था कि भाई मैं उस हम्म। खानदान में पैदा हुआ था, मैं उस कम्युनिटी हम्म। में रह चुका हूं, और मैं हम्म। सिर्फ इंडिया वाला नहीं, पूरा रूट लेवल जो है, इस्लाम हम्म। का रूट लेवल सऊदी अरब है, उस सऊदी अरब में हम्म। मैं पैदा होके इतने साल देख के आया हूं। तुम लोग हम्म। इनसे जीत पाओगे नहीं, और दोस्ती ये हम्म। लोग किसी से करेंगे नहीं। नॉन हम्म। मुस्लिम से दोस्ती इम्पॉसिबल है कुरान के अनुसार। आप बिल्कुल। नॉन मुस्लिम से कभी दोस्ती नहीं कर सकते। तो हम्म। ये लोग गधे नहीं थे। लोग मुझे हम्म। बोलते थे कि मैं बहुत गुस्से वाला हूं। अरे भाई, हम्म। तुम लोग मूर्खता कर रहे हो, और मैं रोकू भी हम्म। ना। तुम लोग हम्म। बोल रहे हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम्म। हाँ, भाई भाई कभी भी अपने बहनों के ऊपर चढ़ता नहीं है। तुम उस कम्युनिटी के तारीफ कर रहे हो जो अपने ही खुद के बहनों के साथ शादी करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं हम तो कजिन बहनों के साथ, चाचा की बेटी के हम्म। साथ, चाचा बोले चाचा की बेटी नहीं, तुम चाचा से भी शादी करते हो। बिल्कुल। हाँ, हाँ, और उसके बाद अगर बोले कि नहीं सगी बहन से तो शादी नहीं करते, बोले आदम हवा के बच्चे क्या मेरे बच्चे के साथ शादी किया था या अपने बच्चों के बीच में शादी करवाया था? ऑफ कोर्स अपने बच्चों के बीच में शादी करवाया था। तो जहां पर रिश्तों का बिल्कुल। अहमियत ही नहीं पता, जिस कम्युनिटी के पास रिश्तों का अहमियत ही हम्म। नहीं है कि बहनों के साथ कैसे रिश्ता रखा हम्म। जाता है, चाचा के साथ रिश्ता कैसे होता है, चाचा को पता नहीं है कि भतीजी के साथ कैसा रिश्ता रखना पड़ता है, उन लोगों के साथ तुम रिश्ता हम्म। बना रहे हो। इस दुनिया के कोई बिल्कुल। भी सेकुलर हिंदू आ जाए मेरे सामने, कोई नहीं हम्म। बोल सकता कि ये भतीजी के साथ सोता नहीं है। दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, बिल्कुल। कोई नहीं बिल्कुल। बोल सकता। क्योंकि मैं अली और इसीलिए फातिमा हमेशा ऐसे कौन करके थी? बोलता हूँ। हम्म। अली और फातिमा कौन थी? है। हाँ, अली और फातिमा कौन थी? फिर अगर मुझे अगर बोले कि नहीं कोई 6 साल के बच्चे के साथ शादी नहीं किया था, हाँ, हम्म। अरे भाई तो तीसरी बीवी आयशा कौन थी? क्वेश्चन बिल्कुल। का जवाब दो। हम्म। देखो, ये टॉपिक पे हम बात कर लिए, तो एक हम्म। बार जब एक जोक सुन लिए, दूसरी बार उस जोक पे हंसी नहीं आती। हम लोग नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। और अगर ऐसा ही कोई चीज होता है जो क्राइम फैला रहा है, जो चीज हम्म। क्राइम फैला रहा है, तो उसको हम लोग निर्मूल करने का कोशिश करते हैं। चलो, हम लोग हम्म। जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो जितना भी लोग देख रहे हैं, पता नहीं कितना लोग देख रहे हैं, तो जो भी हो, कि ये लोग जानने के बाद एक्शन क्यों नहीं कर रहे? हाँ। एक्शन क्यों नहीं कर रहे? मुझे ना मुस्लिमों को बताना है कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, सबको पता है सर, हम्म। सबको हम्म। पता है। हर मुस्लिम हम्म। को पता है कि सच्चाई क्या है इस्लाम की। हम्म। हमें मुस्लिमों को समझाना नहीं है, हम्म। हमें हिंदुओं को बस ये बोलना है कि भाई हम्म। हमारा सरकार के ऊपर दबाव डालो, हम्म। ताकि वो लोग ये गंदगी को साफ करे। हम्म। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपालिटी का काम नहीं कर सकते, बिल्कुल। हमारा वो काम नहीं है। लेकिन हम्म। हम लोग प्रेशराइज जरूर करेंगे, क्योंकि हम्म। समझाने से अगर कुछ होता तो हम्म। तस्लीमा नसरीन कब से समझा रही है। हम्म। हाँ, सैटेनिक वर्सेस का हमारा सलमान रुश्दी कब से हम्म। समझा रहा है। हम्म। उसके बाद हम्म। हमारा नुपुर शर्मा ने समझाने का हम्म। कोशिश किया था। फिर हम्म। हमारा एक्स मुस्लिम साहिल कितने हम्म। सालों से समझा रहा है। कुछ हम्म। भी फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। नहीं हुआ। लेकिन एक ये भी बता दूं
जो चीज होना है मुस्लिम लोग करो के ही रहेंगे। साहिल बिल्कुल। समझा रहा था कि ये लोग हम्म। ऐसा कैटेगरी का इंसान है, वो लोग जिहाद हम्म। जरूर करेंगे। हिंदू लोगों हम्म। ने साहिल का बात इग्नोर कर दिया था। अब हम्म। देखो तरुण हत्या हुआ कि नहीं, सलीम वस्ती बिल्कुल जी हुआ। के गले पे हत्या हुआ कि नहीं। तो हम्म। मैं ये समझाना चाहता हूं कि कुरान के कौन सी छेद में क्या लिखा हुआ है। वी शुड डोंट बॉर्डर बॉदर बॉदर हम्म। सॉरी, मैंने हमें हाँ बिल्कुल। इसका कोई केयर नहीं होना चाहिए कि कौन सी छेद में कुरान में क्या लिखा गया है। हजारों लाइन हम लोग बोल बिल्कुल। सकते हैं। मैं ये हम्म। बोलना चाहता हूं कि हम्म। धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन हम्म। मिनिस्टर, तुम अपने हम्म। कान के छेद में उंगली हटाओ। तुम अपने हम्म। कान के छेद से उंगली हटाओ और सुनो ये हम्म। पागल सन्यासी चीख चीख के बोल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, हम्म। अगर तुम नेशनलिस्ट हो तो अभी हम्म। जाके कुरान के चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 जाके देख। अगर तुम्हें हम्म। लगता है कि वहां पर यह लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां पर भी भाओ, हाँ काफिरों को जहां पर भी पाओ उसको कत्ल करो, अगर उधर लिखा हुआ है तो एज ए हम्म। नेशनलिस्ट, हम्म। एज ए देशभक्त, अगर तुम नमक हराम के बच्चे नहीं हो तो हम्म। तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम इसको हटाओगे। बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान जी, तुम्हारे पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम हमारा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर हो। हाँ तो हम्म। क्या बोलते हैं, मौलाना की तरह काम मत करना। क्या नाम हम्म। था हमारा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो मुल्ला था? कुछ अच्छा ही नाम था उसका, मैं नाम भूल गया मौलाना उसका। अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, राष्ट्रपति हमारे देश का, बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा। अच्छा, वो वाला अब्दुल कलाम, हाँ 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 वो वाला अब्दुल हाँ। कलाम, आजाद मगर आजाद। मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद का बात कर रहा हूँ। अबुल कलाम मौलाना अबुल आजाद। कलाम आजाद। हाँ जी जी तो जी जी। हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी, वो क्या मौलाना हम्म। अबुल कलाम आजाद बनना चाहता है? हम्म। मौलाना महमूद मदानी बनना चाहता है? क्यों? हम्म। धर्मेंद्र प्रधान जी, तुम क्या अपना बेटा बेटी या रिश्तेदारों में किसी भी रिश्तेदार को मदरसा भेजोगे? क्यों नहीं हम्म। भेजोगे? क्योंकि तुम्हारा खानदान में, हर एक हिंदू के खानदान में हर किसी को पता है कि कुरान में जिहादी पंथी ही लिखा गया है। हम्म। हमारा योगी आदित्यनाथ को भी पता है, हमारा मोदी जी हम्म। को भी पता है कि कुरान का चैप्टर हम्म। नंबर 47 वर्स नंबर 4 में लिखा गया है कि मुस्लिमों के गर्दनों पे वार करो। सॉरी, हम्म। नॉन मुस्लिमों के गर्दनों पे वार करो। क्यों? हमारा योगी हम्म। आदित्यनाथ को पता नहीं है? मैं चाहता हम्म। हूं कि एक्शन हो। ऐसा तुल्लू बिल्कुल। तुल्लू सपोर्ट करे, तुल्लू तुल्लू सपोर्ट करे, इस्लाम खराब है, तुल्लू तुल्लू सपोर्ट करे। आई हेट दिस टाइप ऑफ इडियटिक थिंग। पैसा दो या ना बिल्कुल। दो, कुरान को बैन हम्म। करो, नहीं तो हिंदुस्तान, तुम्हारा खानदान उजड़ जाएगा, तुम्हारा खानदान उजड़ जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। तुम बिल्कुल। लोग को बुरा लग रहा है, एक एक्स मुस्लिम सनीउर रहमान, अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान तुम लोगों को ये बोल रहा है, अगर हम्म। चाहते हो कि कोई भी तुम्हारा बीबी, तुम्हारा माँ अग्नि में छलांग मार के अपना इज्जत बचाने का नौबत ना आए, जो पद्मावत हम्म। में हुआ था। एक बिल्कुल। खिलजी के रेप से बचने के लिए अपने आप को जला दिया था, हम्म। इसको बोलते हैं हम्म। आहुति देना। ये हम्म। आहुति का नौबत ना आए तो मेरे बात सुन लो। तुम्हारा एजुकेशन हम्म। मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का धोती पकड़ो और उसको बोलो कि हम्म। बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को हम्म। पता नहीं है कि कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 191 में क्या लिखा गया है? वहां पर जिहादी हम्म। वर्सेस नहीं है। और तुम लोग कान हम्म। में कौन सा रुई घुसा के रखे हो कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा? तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम लोग ये क्यों हम्म। नहीं देख पा रहे हो कि हमारा हिंदुस्तान मुस्लिमीकरण होने के लिए आज हमारा हम्म। दिल्ली का पुलिस तरुण के खिलाफ हम्म। जो हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उसका पोस्टर फाड़ रहे हैं? तो समझो हिंदुओं कि हम हम्म। पुलिस वाले भी किसका तलवे चाट रहे हैं, बताओ। बिल्कुल। हिंदुओं तुम खुद बताओ। ये जो पुलिस बिल्कुल। तरुण हत्या का जो पोस्टर फाड़ रहा है, तो उसका माँ का कसम जो है वो क्या मुल्ला था क्या? ये पुलिस वाले का माँ का कसम मुल्ला था क्या? क्यों हम्म। उन लोगों का तलवे चाट रहे हो पुलिस? अगर आज तुम 2 पैसों के लिए, घूस के लिए, 2 पैसा घूस के लिए अगर तुम लोग तलवे चाटोगे, कल तुम्हारा हम्म। बेटी लव जिहाद होके किसी मुल्ले का बिस्तर गर्म करेगा।
बिल्कुल अगर मेरा बिल्कुल बात सच नहीं है तो मैं 10 बाप का औलाद हूं। लेकिन बिल्कुल। जब तक तुम लोग मुस्लिमों का पिछवाड़ा चाटोगे, वो या हमारा राहुल गांधी हो, फिर अखिलेश यादव हो, ममता बेगम हो, कोई भी हो, हम्म मुझे शक है उसका मां मुल्ले के साथ सोया नहीं होगा। वो हिंदुस्तानी होके, कोई भी हिंदुस्तान में पैदा होके अगर मुल्लाओं हम्म का चाट रहा है, खुमैनी का चाट रहा है, उसका हर मां के ऊपर मैं उंगली उठा रहा हूं चरित्र पे। जरूर उसका मां का टांग किसी मुल्ला ने ऊंचा किया था। मुझे ये पसंद नहीं है सर कि पैसों के धंधे के चक्कर में लोग बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट करे, हमें सपोर्ट करे। क्यों करे? हमने बोला था कब तक चेहरा दिखा के सामने आओ? हमने बोला था तुम्हें? तुम्हें नहीं पता था क्या? तुम लोगों को नहीं पता था क्या चेहरा दिखा के सबके सामने आने के बाद तुम्हारा जिंदगी दुष्कर हो जाएगा? क्योंकि मुल्ला लोग कितना गंदा है, तुम्हें नहीं पता था क्या? जब आ चुके हो, डू और डाई। लेकिन मुस्लिमों को समझाओ मत। इस दुनिया के हर एक डिबेटर्स को, हर एक डिबेटर्स, वो कोई भी हो, जावेद अख्तर को भी बोल रहा हूं, इस्लाम को अच्छा निर्मूल कैसे किया जाए उसके ऊपर बात करो। इस्लाम बिल्कुल को निर्मूल कैसे किया जाए उसके ऊपर बात करो। हिंदुस्तान अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो, आर्मी को मोसाद जैसा काम करना है, रॉ एजेंट्स को मोसाद जैसा काम करना है, और लॉ एंड ऑर्डर और ये घूस खाया हुआ जितना भी पुलिस, उसके बाद हमारा जितना भी क्या बोलते हैं नेता लोग, हमारा गवर्नमेंट को कैसे काम करना होगा जानते हो? चाइना चाइना ने जिस तरीके से मस्जिद तोड़ के वहां पर संडास बनाया है, बाथरूम बनाया है कि उधर जाके लोग हक पाए, हम लोगों को भी वैसा ही काम करना है। क्योंकि हम लोग अगर इसका गले के मुस्लिमों के गले से पट्टा उतारने का मतलब यह है कि वो आके आपके ही बहू बेटी के ऊपर चढ़ेगा। मुस्लिमों के गले से अगर पट्टा हटा लिया जाए, उसका मतलब है तुम्हारा बहन बेटियों को वो लोग बिस्तर में नंगा करेंगे। अगर तुम हम लोगों को इतिहास याद नहीं है तो 1971 में जाके देख लो, बांग्लादेश में याहिया खान ने यह बोला नहीं था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो। दुनिया में हिंदू जैसा बेइज्जत जात कोई नहीं है जिसका मां बहन को रेप करने के बाद भी बोल रहा है कि रेप करने वाला मुस्लिम हमारे भाई है। राशिद भाई, क्या मैंने गलत कहा? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारा अब मां मेरा बहन नेक्स्ट को रेप करने वाले मुस्लिमों को हम बोल रहे हैं कि ये हमारा भाई है। बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे कि थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ ब्रो अब ब्रो। जी जी बिल्कुल पानी पी लीजिए। और जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज हर तरह से पहुंचे लोगों के सामने। हमारा किसी का दिल दुखाने का कोई जरिया नहीं है, लेकिन हम जो सच है वो बिल्कुल बताएंगे और खुल के बताएंगे। भैया नो ओके नो 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 नो, एक बात है कि जी। जिहादियों को अगर जिहादी बोलने से उनका मां का दिल दुखे, वो आई नहीं, ब्लडी डोंट केयर। जिहादियों का दुखने दो। यस। जिहादियों का तो जितना दुखना, उनका तो पिछवाड़ा भी दुखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि और एक बात है सर, जी मैं उस 10 बाप का औलाद का जैसा नहीं हूं। जी बिल्कुल। आपका नेट चिपक गया है सर। कोई नहीं, वापस आ जाएंगे। उनका नेट चिपक गया। जी हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। असल में इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो वाईफाई बंद हो गया, तो अभी हॉटस्पॉट से चलेगा। ओके देखो, ओके मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि जी मैं सच्चा इंसान हूं। मैं किसी भी लोगों के तुष्टीकरण करके पैसा कमाने नहीं आया हूं। इसलिए मैं सीधा बोलता हूं, देर इज नो ब्लडी अच्छे मुस्लिम, देर इज नो ब्लडी अच्छे बिल्कुल मुस्लिम। इससे अगर बिल्कुल किसी भी कम्युनिटी का या फिर किसी भी बीजेपी का वोट कम हो, आई ब्लडी डोंट हम्म केयर, देर इज नो ब्लडी अच्छे मुस्लिम, देर इज नो बिल्कुल ब्लडी बिल्कुल। अच्छे मुस्लिम। इट्स ओके बिल्कुल। अब मेरा नेक्स्ट ब्लडी, क्वेश्चन देर इज नो ब्लडी अच्छे मुस्लिम। अगर कोई यस यस एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में
अगर कोई हम्म। नया फिरका बनाना चाहते हैं कि देर इज अच्छे हाँ मुस्लिम, घुसा लो अपने छेदों में, देर इज नो ब्लडी अच्छे मुस्लिम। जी। तो सत्य साधु जी, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किस तरीके से अपने जो शिव कण कण में शिव है ना, कण कण में शिव है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो कण कण में शिव है, उस शिव की आप पूजा कर रहे हो, जिस 11वें रुद्र अवतार की मैं खुद पूजा करता हूँ, हनुमान जी की, उसकी आप पूजा कर रहे हो, और प्लस 4 साल से आप ब्रह्मचारी हो, सबसे बड़ी बात है ना। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर, कि शिव भक्ति में आपको कैसे, और कैसे आप शिव भक्ति में ज्यादा से ज्यादा अंदर गए, एंड किस तरीके से आपने ब्रह्मचारी का पालन किया, एंड किस तरीके से आपने उस भक्ति को समझा सर, प्लीज। अरे देखो सर, शिवा जो है, मैं पैदा होने के बाद से ही आज तक मेरे साथ ही है। हाँ, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए बचपन में ही जब हमारा साइंस का किताब हम लोग खोले थे, तो हमें एटम के बारे में पता चला था। एटम, तो एटम असल में 3 न्यूक्लियर पावर से बनता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाँ, तो ये जो 3 गुनी त्रिगुण जो हमारा एटम है, इसके बारे में मुझे बचपन से ही पता था। तो अब बाद में जाके आहिस्ते आहिस्ते जब मैं स्टडी करने लगा, द थर्ड आई, देन द इल्यूमिनाटी का जो ट्राइंगल, हर जगह पर मैं ये त्रिभुज, त्रिकुंड, हाँ त्रिशूल, हर जगह पर ये 3 डायमेंशनल ही मुझे क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन मिल रहा था। हर एक धर्म के रूट पे जाके ये 3 डायमेंशनल ही मिल रहा था। अब क्या है कि जब मुझे बचपन से ही पता है कि इस दुनिया का हर एक पार्टिकल इज ए एटम, हर एक पार्टिकल इज एटम। अब जाके मैं जब सनातन में वापस आया, मुझे क्या है कि सनातन में ये जो जात विभाजन, मुझे ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय, उसमें कभी रुचि नहीं था। मुझे रुचि ये था कि गीता में मूल भाव क्या था, फिर हमारा उपनिषद में मुझे क्या बताया गया है, मुझे ज्ञान से ही लगाव था। अब क्या है कि ज्ञानी व्यक्ति ज्यादातर अपना ध्यान लगाता है, ध्यान से ही अपना ईश्वर को पाने का कोशिश करते हैं। तो ईश्वर को पाने का जगह जो है वो मेरा ऋषिकेश था। लेकिन ऋषिकेश तक बुलावा, आप खुद बताओ सर, आप खुद बताओ, एक इंसान सऊदी अरब में पैदा हुआ है, जिसने मक्का मदीना में जाके हज किया है, मैंने मदीना में 1.5 साल तक जॉब किया हूं मैं, वो इंसान जिसका रिश्तेदार कोई भी नहीं रहता उत्तराखंड में, ऋषिकेश में कोई नहीं है मेरा। पता नहीं क्यों मैं एक दिन जब दुनियादारी से मन उठ गया, मैं टिकट खरीद के वो दिल्ली से जो आईएसबीटी है वहां से टिकट खरीदा, 450 रुपये लिया था। पहुंच गया मैं पहले हरिद्वार। हाँ, वहां पर जाके कुछ दिन रहने लगा, काफी सारे बाबाओं से बैठा। उसके बाद जाके मैं ऋषिकेश आया। ऋषिकेश में क्या हुआ था कि ओशो गंगाधाम नाम का एक आश्रम था। तो वहां पर जाके जी। ओशो मेडिटेशन जो है ना, डायनामिक मेडिटेशन, वो मेडिटेशन में करने लगा। अब मेडिटेशन के थ्रू में जो इनर सोल को टच करने का जो हमारा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में जो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, क्योंकि मेरा शरीर तो बस एक जी। जरिया है, तो मैं कौन हूं वो चीज का सवाल का जवाब मैं जब पाने लगा, तब पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं एक वाइब्रेशन हूं, जिस वाइब्रेशन का कोई आकार नहीं होता, लेकिन मेरा ही उस वाइब्रेशन का एक रूप होता है, मेटेरियलिस्टिक रूप, जिसके वजह से मैं इसको छू सकता हूं, देख सकता हूं। हाँ, वो है हमारा 3 गुनी, वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल भाषा में पार्वती बोलते हैं। तो वो पार्वती है, ये हमारा शरीर, हमारा ये दुनिया, ये हमारा पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, और उसी का पीछे का जो वाइब्रेशन है, जिसको ना छू सकता हूं, ना देख सकता हूं, लेकिन उसका अस्तित्व को मैं कभी अस्वीकार कर नहीं सकता। जो चीज मुझे कब कब मिला? मेडिटेशन में, सतगुण, रजस गुण, तमस गुण,
ये तीन चीजों को मैं जब समझ गया तब जाके मुझे वो समझ में आना शुरू हो गया कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कुछ भी नहीं, यही चीज समझा रहा था मुझे। फिर मुझे वो भी समझ में आ गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्या चीज है। आप कैसे भी इसको पढ़ने का कोशिश करो, आपको 3D वर्ल्ड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, हाँ, इसके बाहर आप जा ही नहीं सकते, इसके बाहर आप जा ही नहीं सकते। हाँ, समय, हमारा पार्वती, हमारा शिवा का वाइब्रेशन के बाहर हम कभी जा ही नहीं सकते। और जब मुझे इस शून्य के बारे में पता चला, जब ईश्वर भी हमारा शिवा भी खुद बोल रहा है कि मैं शून्य हूं, मैं शून्य हूं, मैं शिवा हूं, मैं ही सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। जब वो कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तब मैं वो पार्वती का वही एटम हूं, सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण वाला। और जब मेरा शरीर मुझसे छीन लो, तब मैं शिवा बन जाता हूं वापस। और दूसरा चीज, जब तक मेरे बिल्कुल। पास शरीर है, तब तक मेरा ही पार्वती का जो तांडव वाला रूप है, ये इंसान जी। को झेलना पड़ेगा। अगर मेरा तांडव तुम लोग बिल्कुल। सहना नहीं चाहते, तो बस मुझे शिवा तक पहुंचा दो, पार्वती को तुम लोग खत्म कर दो। लेकिन शिवा बिल्कुल। कभी मरता नहीं है, वो दोबारा आएगा। बिल्कुल। हर बिल्कुल कण में सर, है ना, हर बिल्कुल। कण में है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये सत्वगुण, 3 रजोगुण गुण और हैं। तमस गुण हमारा। जी, तमोगुण, सत्वगुण एंड रजोगुण, ये 3 है। यस। ये तीनों और में से जी। आपको एक चीज बता दूं कि लोग बोलते हैं कि तमस गुण बुरा है, सत्व गुण, सॉरी, रजस गुण बुरा है, सत्व गुण, तमस गुण अच्छा है। नो नो नो, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं। मैं बताता हूँ। है ही हर नहीं, सही बात। एक जानवर, हर एक इंसान, हर एक वस्तु, जैसे ये मेरा हुँ, रूम फ्रेशनर है, हाँ, हुँ, ये मेरा मोबाइल है। हर एक हुँ, वस्तु को ना, उसका दो गुण होगा ही होगा, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं ना हुँ। साइंस में। तो हर जी, एक जी। वस्तु में ना, ये रजस गुण और तमस गुण ये होता ही होता है, हुँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके। हुँ, तो जानवरों में भी क्या बोलते हैं, रजस गुण है और तमस गुण है। हुँ, लेकिन हुँ, इंसान ही वो भाग्यवान है जिसके पास हुँ, सत्वगुण भी है। सत्वगुण क्या हुँ। करता है कि ये सबसे ऊपर रहता है, जो रजस गुण और तमस गुण को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, लोग मूर्ख है कि बोल रहे हैं कि हम लोग तमस गुण को हम लोग वर्जित करते हैं, सिर्फ रजस गुण को ही हम लोग ग्रहण करेंगे। अरे इसी चक्कर में ही तो अर्जुन ने शस्त्र फेंक दिया था, क्योंकि उसको बिल्कुल। लगता था कि तमस गुण बुरा है। हुँ, उसको लगता था कि तमस गुण बुरा है। लेकिन हमारा हुँ, देवी देवता भगवान, उनको कभी भी बुरा या भला समझ में नहीं आता। इसीलिए हुँ, हमारा हर भगवान के एक हाथ में शस्त्र होता है, दूसरे में हुँ, शास्त्र। हुँ, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही हुँ। होता है। आप लोगों ने बिल्कुल। मतलब आज तक ये कुछ महीनों में हर हुँ, हिंदुत्ववादी, हर एक्स मुस्लिम, हर टीवी मीडिया, हर एक इंसान ये जान चुका हुँ, है कि मेरे हुँ, अंदर तमस गुण भरा पड़ा हुआ है। तमस हुँ, गुण भरा पड़ा हुआ है। और साथ हुँ, में मेरे हुँ। अंदर ज्ञान भी भरा पड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल। ज्ञानी हूं, इसीलिए मेरा हुँ, तमस गुण इतना वॉल्केनो जैसा उछल रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे हुँ, खानदान में कोई हिंदू नहीं था। लेकिन मैं जान हुँ, पा रहा हूं कि ये पूरा दुनिया में 120 कंट्री आपको क्रिश्चियनों का मिल जाएगा। हाँ, हुँ, 57 कंट्री मुस्लिमों का मिल जाएगा। हुँ, हिंदुत्ववाद, हाँ, हिंदुत्ववाद को जो जिताना चाहता है, इस हुँ, हिंदुस्तान के हर एक हिंदू से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं का हुँ। और कितना कंट्री है बताओ। हिंदुस्तान के बिल्कुल। अलावा हिंदुओं के पास ऐसा 57 देश है? नहीं है। हुँ, बेशरम हुँ। हिंदुओं, नहीं है। दूसरा बिल्कुल। चीज, हमारे पास 120 कंट्री है क्रिश्चियनों की तरह? बेशरम नहीं है, हिंदुओं, नहीं है। मोहन नहीं है। भगवत हमेशा बोल रहे थे अखंड भारत, अखंड भारत। अरे भाई, हुँ, तुम्हारा ही हिंदू लोग जब वो बांग्लादेश में जो हमारा ही एक खंड हुआ करता था, हुँ, हाँ, हुँ, हमारा ही हुँ। अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर जब मर रहे तुम लोग क्यों जाके हम अपने सेना को नहीं भेजे? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये दर्द होता है कि इतना बड़ा झुंड लेके फायदा क्या अगर काट नहीं सकता? भौंकने के लिए कुत्ता भी काफी है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात बोली आपने जी। हाँ, आ गए हमारे डिसबिलीवर सर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर ओम नमः महादेव शिवाय सर। शंभो। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, ओम नमः कंटिन्यू। शिवाय। जी, बोलो मैडम। डिसबिलीवर सर, आज हमारे साथ है सत्य साधु जी, जो 4 साल से ब्रह्मचारी है और शिव जी की भक्ति में लीन है। आहा, क्या बात है। मुझे अरे ये भाई सुन के ही बहुत अच्छा लगता है जी। ये भाई 4 साल से ब्रह्मचारी हो? 4 हाँ साल से ब्रह्मचारी। अरे भाई, अच्छा एक हाँ। चीज बता दूं आपको, मैं जो अपने व्यूवर्स उनको बता दूं भाई, इस दुनिया, इस टाइम पे, इस सिचुएशंस में ब्रह्मचर्य अरे का 4 साल पालन नहीं, करना। एक मिनट, 2021 में मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ, जी 2021 से लेके आज तक कोई भी नारी जाति के तरफ मैं गलत नजर भी नहीं देखा। वो खत्म हो चुका है, समझ गए? ये मतलब 5 साल हो चुका है। 5 यस, साल, भाई 5 5 साल हो साल। चुका है। अच्छा, मैं अपने सभी व्यूवर्स को बता दूं कि भाई तुम ना 3 महीने ब्रह्मचर्य खंड नहीं कर सकते, और ये 5 साल, और ये अपने राशिद भाई 1.5-2 साल से रखे हैं भाई साहब। ओहो जी भाई साहब, और मैं एक बात बताऊं सत्या भाई, क्योंकि हाँ। जो आपके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हुई हुई है ना, वो हम्म। फिर ऐसे ही निकल देगी। ठीक है, अरे ऐसे ही देखो, सच निकलती बात है। बोलूं सर, मेरा जिंदगी का 3 साल माइनस है। ये स्पिरिचुअल बात है। देखो, एक इंसान का ना दो एज होता है। एक होता है उसका बायोलॉजिकल एज, हाँ, और दूसरा होता है उसका नॉलेज का एज। हाँ, मेरा ना बायोलॉजिकल एज ग्रो होना 3 साल के लिए बंद हो गया था। इसीलिए मेरा काफी सारा, मेरा बेटा भी अगर मुझे देख लेना, वो मुझे अब्बू नहीं दोस्ती कहेगा। उसका 17 साल उम्र है अभी, बड़ा बेटे का। हाँ, जी जी बिल्कुल। ऊपर से अगर आप क्लीन शेव कर दो तो आप भी 24-25 के अरे आसपास। मैं तो ये शेव करता हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ। मैं मतलब ये शेव करता हूँ, दाढ़ी रखता हूँ। जी आप डिसबिलीवर आप सर। लोगों को क्या लगा मैं टकला हूँ? ना ना ना, मेरा बाल है। जी 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 डिसबिलीवर सर, आप जुड़े हो तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सत्य साधु जी का आपने जो गाना बनाया है, और खुद सत्य साधु जी की स्ट्रीम पे भी वो चलता है, लेकिन मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे डिसबिलीवर सर कि वो गाना इसमें चला। इस स्ट्रीम पे भी चलाया जाए प्लीज। अच्छा, उसका वीडियो मेरे पास शायद नहीं है, ऑडियो वाला है मेरे पास। बिल्कुल चलो ना, ऑडियो चलेगा सर। चलाओ, मैं खुद बैठा हूँ, मैं नाच के दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक मुझे जी 1 मिनट देना बिल्कुल मुझे, सर। 1 मिनट देना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि देखो, हम ब्रह्मचारी हकीकत में क्यों बने और कैसे बने, सबको पता है बराबर। और हम ब्रह्मचारियों की जो बातें हैं ना बॉस, वो तुम्हारी समझ से है ना बहुत परे है, अच्छा बहुत सुना। ज्यादा अच्छा, परे। वो मैं तो स्पिरिचुअल कारण से, हाँ, जी भगवान को जब पा लेता है, भगवान के साथ मिलित हो जाता है ना, तब पता चल जाता है कि ईश्वर को ये सब शरीर का कोई जरूरत नहीं है। शरीर का भोग का नहीं कोई है। जरूरत नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल बात है। लेकिन मैं नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल हम्म। लोग जो लोग अभी भी ओयो में लेके जाते हैं गर्लफ्रेंड्स को, या फिर गर्लफ्रेंड अगर ब्लॉक कर दे तो वो लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब का बोतल खोल लेते हैं, या फिर ब्लैक डॉग का। हाँ, बोल रहे हैं कि मेरा तो जिंदगी खत्म हो गया। हाँ, अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं ब्रह्मचारी क्यों हूं जानते हो? मुझे उस चीज का कोई शौक नहीं रहा है जिसको छूने के बाद हाथ धोना पड़े। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल। इस जी जी दुनिया में बिल्कुल कौन वो बिल्कुल। चीज छूने के बाद हाथ नहीं धोता? जो नहीं धोता वो मुसलमान है। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। बोला क्योंकि ना, देखो, जी जी वो लोग धोते थे। अरे उधर जी सऊदी अरब में पानी ही नहीं था, मोहम्मद के पास मक्का में पानी ही नहीं था, वो धोता कहाँ था से था? मेरे को तो वो बात भी ज्यादा अच्छी लगी कि पत्थर में आपने मिर्ची का पाउडर लगा के और वहीं पे वापस रख के आ गए थे, और किस तरीके से मुल्ला लोग अरे अजान दे रहे थे सुनो बाथरूम सुनो, में बैठ के। डिसबिलीवर भाई, आप गाना चलाने से पहले मेरे साथ इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज्वाइन करो भाई। ये बोलना कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब मर जाएंगे फिर वो हर्ष, क्या बोला, वो क्या बोलते हैं उसको, मरने के बाद जो हमारा जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, हस्र के हशर के मैदान में। मैदान में। ओके, हम मुस्लिम लोग जब हशर के मैदान में नंगा खड़े होंगे, तो हम्म। ऐसा हदीस है ना
कि हमारा हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह सारे साक्षी देगा, बोलने बातें लगेंगे। करेगा ना। हाँ, और ओके, हमारी जबान पे लॉक मार दिया जाएगा। लेकिन हमारा अंग प्रत्यंग वो लोग बात करेंगे। हाँ, हमारे अच्छा हाथ सुनो, बोलेंगे कि इसने क्या गुनाह करे। हमारे ये इसने वाले क्या हाथ कर, बोलेंगे, ये हाँ हाँ, कान बोलेंगे, ये सब बोलेंगे जी। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, मैं जब ब्रह्मचार्य नहीं था, हाँ, हम्म। मैं जब ब्रह्मचार्य नहीं था तो ये ओपनली बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं 2 बच्चे का बाप हूं, इसके मतलब सेक्स में जरूर करता था। तो बिल्कुल। एक टाइम था मैं हस्तो मैथुन भी करता था। ओके, अच्छा। इस्लाम के नजर में हस्तो मैथुन हराम है, पाप है। तो हम्म। सोच लो, मैं हशर के मैदान में नंगा खड़ा हुआ हूँ, सत्य साधु नंगा खड़ा हुआ है, और मेरा नुन्नू ना अल्लाह के साथ बात कर रहा है कि या अल्लाह, तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा दबा के ना ऐसे हिला रहा था, कल पूरा करो। क्या कॉन्सेप्ट बना के गया है मोहम्मद ने, मुझे नंगा खड़ा करके मेरा नुन्नू से बात करवा रहा है अल्लाह का। ये सच नहीं है? बताओ। हमारा शरीर का हर एक पार्ट्स जब बात करेगा तो सोच लो। हाँ, और सोच लो मोहम्मद ने जिसका जितने लोगों का भी क्या बोलते हैं वो कोकोनट को दबाया था, तो हशर के मैदान में वो कोकोनट्स भी तो मोहम्मद के खिलाफ बात करेगा ना, कि मैं मुझे बहुत जोर से दबा दिया के चला गया था। सबसे ज्यादा तो बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं कि आयशा का कोकोनट बोलेगा कि भाई मैं तो अभी तक उगा भी नहीं था, मैं क्यों, मेरे को दबा के चला गया। खुद बिल, बताओ कि 9 साल के बच्ची का ग्रो होता है, नो नो बायोलॉजिकल एक बॉडी होता है। आज जो मेरा मसल का साइज है, 9 साल की जी उम्र में मसल का साइज ऐसा थोड़ी था। बिल्कुल। तो हम्म, चलिए, अच्छा। अब हम गाना सुनते हैं सत्य साधु जी का, और बेहतरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तरीके करके से। चलाते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। अतुल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, कंटिन्यू करिए अच्छा, डिसबिलीवर सर। ये बताऊं कि मैं सही बात बताऊं, ये चीज़ मुझे आज पहली बार पता लगी कि सत्या भाई 5 साल से अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो भाई मैं बता दूं कि हमारे बीच 2 अखंड ब्रह्मचारी बैठे हैं, और वो एक्स मुस्लिम है और वो सनातनी है। तो अगर कोई सच्चा सनातनी एक्स मुस्लिम देखना हो तो भाई फिर ये दोनों ही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ सत्या भाई कि आपके बीच में आपके लिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं दूसरों के बारे में ना, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। बट भाई, ब्रह्मचर्य रहना 5 साल से, दिस इज हम्म, बियॉन्ड, दिस इज स्पीचलेस। इसका कोई जरूरत नहीं है इंसान को, जरूरत से ज्यादा हर चीज पाप है। नहीं, बट पता क्या होता है, क्योंकि जो आपके अंदर एनर्जी इतनी स्टोर हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। तो हम्म, ये उसी का ही प्रभाव है। वो शक्ति जो स्टोर हुई है उसको संभालना झेलना आसान नहीं, पर 5 साल भाई साहब, 5 साल, दिस इज। हम्म। चलो सुनते हैं भाई सत्या भाई का सॉन्ग। बिल्कुल, चलाइए सर। नाम बड़ा था। अच्छा, एक सेकंड, क्या क्या नाम है राशिद भाई, ये जी। अपने सत्या भाई की जो स्क्रीन है ना केली, वो बड़ी कर दो। हाँ, मैं वही सोच रहा था, लेकिन होगा कैसे 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 कैसे। लेआउट अकेला कर दो, हाँ सत्या भाई का। अब नहीं, एक काम करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो मेरे को भी नहीं पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम लोग है ना, सब नीचे उतर जाते हैं, है ना। उसके बाद सिर्फ इन्हीं को रखता हूँ, और आप गाना, मैं आपका गाना पहले ऊपर ले लूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा नॉलेज है मुझे इस चीज के ऊपर कि जिसकी कोई हद नहीं है ना। अब अब क्या करूँ, पहले मैं नीचे उतरूँ। अरे नहीं सर, आएगा। आप गाना चला दीजिए, फिर मैं अपने हम्म। दोनों को नीचे उतार लेता हूँ। अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही चला दो, कोई दिक्कत नहीं।
आप क्या अरे कर नहीं, सकते मजा आएगा। हाँ, हैं? क्योंकि देखना चाहते हैं ना हम, जब आप एंजॉय करोगे वो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हम हाँ। देखना चाहते हैं, इसलिए। चलो 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 चलो। जी हाँ, डिसबिलीवर सर आप चला दीजिए, फिर अपन दोनों नीचे उतर जाते 1 मिनट, आप चलाने से पहले बोलना, मैं भी बोलूंगा कि प्ले। हैं। ओके, चलो चालू करते। नहीं, आप पहले, सत्या भाई बोलेंगे पहले प्ले, प्लीज। अच्छा अच्छा। हाँ अनन्या, आप बड़ा करते रहो मेरा स्क्रीन, तब तक मैं भी एक चीज ढूंढता हूँ। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है कि बड़ा करते ही नहीं आता, वही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेआउट में चेक करो ना राशिद भाई, लेआउट वही में कर है रहा हूँ मैं, लेकिन यार कुछ समझ में नहीं आ सिंगल, रहा है। सिंगल लेआउट। हाँ, यहाँ पर भले सत्या भाई को रख दो। यहाँ पे किस तरीके से सत्य साधु जी को लेके आऊं, बारिश नहीं है। मुझे नहीं आता है, और नहीं आता है। हम दोनों को नीचे ही उतरना पड़ेगा, ये तो मुझे नहीं आ रहा है। कोई नहीं, हम दोनों नीचे उतर जाएंगे। बट सॉन्ग प्ले होता रहेगा क्या अगर नीचे उतरते हैं? हाँ, वो बचता रहेगा, अपन नीचे उतर जाएंगे तो भी। अच्छा, फिर ठीक है, फिर तो भी चलेगा। जी। सत्या भाई, आपने कुछ ढूंढ रहे थे आप। हम्म करें प्ले? प्ले प्ले। करो, प्ले करो। नाम बड़ा था, शौहरत थी, सऊदी का था ताज, पर सच के लिए ठुकरा दिया वो झूठा राज। लोग ढूंढते हैं जन्नत मरने के बाद, इसने जीते जी देख ली सच्चाई की आग। सुन था मैं अलहज मोहम्मद सनी उर रहमान मियां, सऊदी की रैत में गुजरा बचपन, वही था निशन। बाप था इंजीर, पैसा था लग्जरी थी लाइफ, पर दिमाग में चुभ रही थी सवालों की नाइफ वाइफ। इतना बंदा हूँ, तलगोरिप समझता हूँ, जब कुरान खोला तो लॉजिक के बग्स पकड़ता हूँ। सोचा अगर भगवान है सबसे बड़ा कोदर, तो फरिश्ते क्यों लिख रहे कागज पे ऑर्डर। ये एंजल ऑन शोल्डर का कॉन्सेप्ट ही फेक है, तब समझा ये मजहब नहीं बस एक मिस्टेक है। एनआईडी लेवर हुआ, दुनिया ने देखा धुआं, आपने बोले जी हट है, दिल में मेरे दर्द हुआ। इस्लामाबाद को तुमने बताया था हीरो, मैंने लॉजिक लगाया वो निकला सब जीरो। बोला गया इस्लाम इस पीस पर दिखी तलवार, जो काफिर है उस पे क्यों करते हो वार। मुर्तद की सजा मौत, सरतन से जुड़ा इस दर से, मेरा रब मुझसे नहीं हुआ जुदा। सऊदी छोड़ा इंडिया आया, देखी मूर्ति पूजा, जिसे कहते थे हरम वैसा सुकून ना दूजा। सच बोलने की कीमत चुकाई है भरी, अपने ही घर वालों से जंग है जारी। माँ बाप भाई बहन सब छूट गए पीछे, क्योंकि मैं नहीं झुका इन फतवों के नीचे। याद है 60 अंसरी था मेरा भाई मेरा यार, जिसे तुमने मार डाला करके वार पे वार। उसके खून के छींटे आज भी है मेरे तन पे, अब अल्लाह सती साधु खड़ा है अपने ही दम पे। गर्दन पे हमले हुए पर मैं नहीं डरा, सनातन का शेर हूँ मैं, अब तक नहीं मारा। वो अब लहज गया हूँ, सत्य साधु है नाम, बस एक ही लक्ष्य लाना है राम रजब का काम। जिस माइंडसेट ने दुनिया में जहर घोल रखा है, उस जिहादू के झूठ को मैंने खोल रखा है। मैं गुस्सा शिष्टर या वेदों का हूँ ज्ञानी, खत्म करूंगा ये नफरत की पुरानी कहानी। माथे पे ट्रिपन दिल में भोलेनाथ, होते भोले शिव की शक्ति है मेरे दोनों हाथ। जोदार में दस्तक से अब वो घबराएंगे, हम भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बुरका वाली डांस कर रही थी ना? हाँ, बहुत सही, जबरदस्त है। मैं यही ढूंढ रहा था टैबलेट में, और लास्ट वाला देखा, स्टेप मिल चुका। ओम नमः पार्वती नमः हर हर महादेव। बिल्कुल। ऐसा वो ऐसा मजा ऐसा 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 ऐसा, वाह 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 वाह, मजा आ गया, खड़ा हो के। अच्छा, सत्या भाई ने ना इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, वो उनके इंस्टा का जो अकाउंट डिलीट हो गया वो भी चलाते हैं, वो भी सुनाते हैं, जो सत्या भाई ने चलो बहुत चलो। बढ़िया-
चलो जी। नाम Oh. बड़ा औरत थी सऊदी का था ताज पर सच के लिए ठुकरा दिया वो झूठा राज। लोग ढूंढते हैं जन्नत मरने के बाद, इसने जीते जी देख ली सच्चाई की आग। सुन था मैं अलहज मोहम्मद सनी उर रहमान मियां सऊदी की रैक में गुजरा बचपन, वही था निशन। बाप था इंजीर, पैसा था लग्जरी थी लाइफ, पर दिमाग में चुभ रही थी सवालों की नाइफ वाइफ। इसका बंदा हूँ तलगोरिप समझता हूँ, जब कुरान खोला तो लॉजिक के बग्स पकड़ता हूँ। सोचा अगर भगवान है सबसे बड़ा कोदर तो फरिश्ते क्यों लिख रहे कागज पे ऑर्डर। ये एंजल ऑन शोल्डर का कॉन्सेप्ट ही फेक है, तब समझा ये मजहब नहीं बस एक मिस्टेक है। NID लेवर हुआ, दुनिया ने देखा धुआं, आपने बोले जी हट है, दिल में मेरे दर्द हुआ। इस्लामाबाद को तुमने बताया था हीरो, मैंने लॉजिक लगाया वो निकला सब जीरो। बोला गया इस्लाम इस पीस पर दिखी तलवार, जो काफिर है उस पे क्यों करते हो वार। मुर्तद की सजा मौत, सर्तन से जुदा इस दर से, मेरा रब मुझसे नहीं हुआ जुदा। सऊदी छोड़ा इंडिया आया, देखी मूर्ति पूजा, जिसे कहते थे हरम वैसा सुकून ना दूजा। हम्म, वाह क्या बात है, मजा आ गया, फिर मजा आ गया। डिंग फिर डिंग मजा। डिंग 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 अच्छा, डिंग सत्ता डिंग भाई, डिंग। आपने वो वाला सुना जो आपके लिए बनाया था, वो गंगा वाला, गंगा जी वाला? हम्म, आपको भेजा भी था ना एक बार गंगा जी के ऊपर, जो आपका फेवरेट था, वो सुना था आपने? कौन सा बजाना? ये वो वाला इससे पहले एक बनाए थे आपने? नहीं, इसके बाद एक बनाया था, वो जो आप बोलते हो कि समय जावे तो साधन ना होवे। हाँ, वो कुछ बनाए हो आप? हाँ फिर, क्या मजाक कर रहे हो, बजाओ ना। अरे आपको मैंने भेजा भी था सत्या भाई, रुको फिर चलाता हूँ, देखो। सरप्राइज। समय जावे तो साधन ना अच्छा, होवे, उसमें आप ये मैं गाता था, लिखा था हाँ, मैंने। उसमें आप डुएट सुनना चाहते हो कि सिंगल वॉइस में? दोनों ही सुना दो, मैंने कौन सा चलो सुना है, सब सुनाओ। चलो ठीक है, एक ये सेकंड देखो। में। जी जी। अरे वाह, अरे मैं बजाता हूँ, देखो देखो, सुनोगे? ये देखो, साउंड क्या है इसका, ये देखो, पियानो है। जी अरे ये मैं तो मल्टी छिछोरा टैलेंटेड हूँ, पागल हूँ ब्रह्मचारी है, मैं। छिछोरा ब्रह्मचारी है। Oh, hi. I'm making what? बहुत जबरदस्त। सत्या भाई तो मल्टी टैलेंटेड है भाई। अभी बांसुरी बहुत नहीं है, मैं घर जबरदस्त, पे, मैं बांसुरी बहुत खरीदूंगा, वो जबरदस्त। मैं जाके सुनाऊंगा। अच्छा, ये जो भजन है ना, मैं बता दूं, सत्या भाई जब ऋषिकेश में रहते थे, एकदम फकीरों की तरह, अनड़ों की तरह, तो वहाँ पर उन्होंने किसी बाबा को सुनाया था, जो उनकी ही क्रिएशन है, और उसको जस्ट मैंने सिर्फ एक अच्छा, डिसबिलीवर भाई का आवाज थोड़ा कम आ रहा है, क्यों? अच्छा, मैंने शायद वॉइस कम किया अपनी साइड से। अभी ठीक अच्छा, है? हाँ, ये अभी ठीक आ रहा है सर। हाँ जी, तो ये जो सॉन्ग है, ये सत्या भाई के ही लिरिक्स हैं, उनको सिर्फ मैंने म्यूजिक और कॉम्पोजिशन थोड़ा दिया बस। बाकी वर्ड्स जो है वो थोड़ा मैंने जितना हो सके, जितना सत्या भाई ने उस वीडियो में बोला है, उनकी वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको, तो सुनिए जरा सत्या भाई ने क्या लिखा था। ये डुएट है। कल रात को बैठ के एक गाना लिखा सत्या साधु भाई ने, गंगा किनारे की ठंडी हवा में दिल की गहराई से निकला ये भजन। आंसुओं भरी आंखों से कलम चलाई, दर्द और सच्चाई को शब्दों में पिरोया, और आज गुरुजी के सामने गा रहे हैं ये अपनी रचना। गुरुजी, कल रात को बैठ के एक गाना लिखा, तो गाने का नाम है समय जावे तो साधन ना होवे। ये भजन सत्या साधु भाई की अपनी रचना है। दिल से निकली हुई
अगर गलती हुआ तो प्लीज भूल माफ कर देना। गुरुजी ने करुणा भरी नजरों से देखा, बोले कोई नहीं, कोई नहीं। समय जावे तो साधन ना हो, दिन रहते हुए दिन की साधन क्यों ना करे साधु, क्यों ना करे। समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे। बढ़िया असमय को खेती करके बिला वजह मेहनत करवे। असमय को खेती करके बिला वजह मेहनत करे। पेड़ उग भी जाए बीज गुण से फल, उस पे फल उगे ना। समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे। साधु अगर मिल जाए तो भक्ति करो बिना तोले। साधु अगर मिल जाए तो भक्ति करो बिना तोले। बिन भक्ति किए बने जो जानी, बिन भक्ति किए बने जो जानी। ज्ञान पूर्ण ना होवे, वे उसके ज्ञान पूर्ण ना होवे। समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे। सूर्य अगर उग जाए तो ऊर्जा लियो बिना सोचे। सूर्य अगर उग जाए तो ऊर्जा लियो बिना सोचे। बिन ऊर्जा लिए जिए जो साधु, शक्ति मिले ना उसको, शक्ति मिले ना। समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे। आलस अगर साधु करवे, साधु तभी भस्म होवे। आलस अगर साधु करवे, साधु तभी भस्म होवे। योगी आलसी होवे तो सुन ले साधु, योगी आलसी होवे तो सुन ले साधु। जग होवे सर्वनाश, जग होवे सर्वनाश। समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे। अभी तक इतना ही लिखा हूँ, कैसा हुआ? गुरुजी बोले बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे आगे कोशिश करो, बहुत बढ़िया रहेगा। ये पूरा भजन सत्या साधु भाई की रचना है। उनकी आत्मा की पुकार। सत्या साधु भाई को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असाधारण। क्या ओ माय बात है गॉड, यार, रोंगटे क्या खड़े हो गए बात मेरा। सही बात है। समय जावे तो साधन ना होवे,
ओ समय जाए तो साधन न हो। अरे वाह। ये वाला सुर भी बहुत ही क्लासिक हुआ, हाँ बहुत सत्या क्लासिक हुआ। भाई, मैं आपको डिस्कॉर्ड पे भेजूंगा, आपको कहीं यूज करना होगा आप कर लेना इसको। हाँ प्लीज, अभी है ना मेरा आईडी हाँ जी हाँ डिस्कॉर्ड जी। में, हाँ हाँ जी उस हाँ पे जी। भेज देना। ठीक है वो ठीक असल है। में क्या वाह है कि वाह मैं वाह। ऐसे गंगा घाट में, और एक गुरुजी था वो काफी सालों से संन्यास लिए हुए थे। हाँ तो उनसे मैं काफी ज्ञान लेते रहता था, मुझे ज्ञान कहीं से भी मिलता था मैं उठा लेता था। हाँ सत्या भाई, तो वो जी लिंक है आपके पास यूट्यूब का, वो भी इनको दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, जहाँ पर आप उनको बोल रहे थे ना, गुरु जी को। शायद मैं भी। यही सत्य साधु जो मेरा चैनल है उसका हाँ, शुरुआती दिनों में मिल सकता है, देखना। मैं ट्राई करता हूँ, मैं आप बात करो, मैं ट्राई करता हूँ। हम्म। तो क्या हुआ था कि उस सन्यासी के साथ बैठ के मैं उनसे ज्ञान ले रहा था। तो उसके बाद उन्होंने जितना भी ज्ञान नॉर्मली बताया था उसको मैंने लिरिक्स की तरह लिख लिया था। हाँ तो उनके बाजू में बैठ के मैं वो सुना रहा था। अभी उनको अगर लिंक मिल गया तो आप देखोगे कौन सी एरिया में बैठ के कैसी जगह पर ये गाना लिखा गया था। अभी तो स्ट्रीम में लोग सुन रहे हैं, लेकिन इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था आप देख के। बाजू में घोड़ा है, घोड़ा बैठा हुआ है, उसका पॉटी के स्मेल आ रहा था मुझे, लेकिन वो जगह पर छी। कोई डिस्टर्ब, हाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता था। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके ओके। घोड़ा बाजू में बैठा लेकिन हुआ है। लेकिन हाँ बहुत बहुत अच्छा लिखा है मैंने आपने। उधर का सुर को इन्होंने काफी अच्छा मोड़ दिया है। हाँ बहुत बिल्कुल। खूबसूरत लगा मुझे, लेकिन मेरा भी सुर ऐसा था कि समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे, दिन रहते हुए दिन हाय हाय। की साधन, दिन रहते हुए दिन की साधन, क्यों ना करे साधु, क्यों ना करे, समय जावे तो साधन ना होवे, वाह असमय को खेती करके बिला वजह मेहनत करवे। ये हो रहा है अभी। असमय को खेती करके बिला वजह मेहनत करवे, पेड़ उग भी जाए बीज गुण से। ये देखो देखो देखो, अब देखोगे। एक गाना लिखा, तो गाने का नाम है समय जावे तो साधन ना होवे। तो अगर गलती हुआ तो प्लीज भूल चूक माफ कर देना। कोई नहीं कोई नहीं। समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे, दिन रहते हुए दिन की साधन, क्यों ना करे साधु, क्यों ना करे, समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे, असमय को खेती करके बिला वजह मेहनत करवे, असमय को खेती करके बिला वजह मेहनत करवे, पेड़ उग भी जाए बीज गुण से, फल उगे ना उस पे, फल उगे ना, समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे तो साधन ना होवे, साधु अगर मिल जाए तो भक्ति करो बिना तोले, साधु अगर मिल जाए तो
भक्ति करो बिना तोले, बिन भक्ति किए बने जो ज्ञानी, बिन भक्ति किए बने जो ज्ञानी, ज्ञान पूर्ण न होवे उसके, ज्ञान पूर्ण न होवे, समय जावे तो साधन न होवे, समय जावे तो साधन न होवे। सूर्य अगर उग जाए तो ऊर्जा लियो बिना सोचे, सूर्य अगर उग जाए तो ऊर्जा लियो बिना सोचे, बिन ऊर्जा लिए जिए जो साधो, शक्ति मिले ना उसको, शक्ति मिले ना, समय जावे तो साधन ना होवे, समय जावे न होवे, आलस अगर साधु करवे, साधु तभी भस्म होवे, आलस अगर साधु करवे, साधु तभी भस्म होवे, योगी आलसी होवे तो सुन ले साधु, योगी आलसी होवे तो सुन ले साधु, जग होवे सर्वनाश, जग होवे सर्वनाश, समय जावे तो साधन न होवे, समय जावे तो साधन न होवे। अभी तक इतना ही लिखा हूँ, कैसा हुआ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे आगे कोशिश करो, क्या बहुत बढ़िया बात रहेगा। है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, एकदम मतलब आपका आवाज नहीं आ रहा सर, अनम्यूट तो करो। हाँ हाँ, अरे बोल रहा हूँ कि पुराना दिन याद आ गया। आपको पता है वो जो अरे यार, जहां पर बैठा हुआ था, मेरा मेन काम क्या था जानते? ये जो वैसे गाना वगैरह लिखना, ये तो अपने लिए लिखा था। असल में मैं भजन लिखता था किसके लिए? वो शनि मंदिर जो है वहां पर मैं 2 टाइम गाना मतलब भजन करवाता था, और मेरा एक स्पेशल एक धुन था जिसकी वजह से लोग उस टाइम जुड़ते थे मेरे साथ। वो मतलब हरे राम हरे कृष्णा तो हर कोई करता था, लेकिन मेरा एक अलग ही ट्यून मैंने खुद बनाया था। वो हाथ, मैं वो हारमोनियम बजा नहीं सकता था, तो मुझे हाथ में वो झुनझुनी होता था, लेकिन माइक्रोफोन मेरा मुंह के सामने है। हाँ, प्लीज मेन प्लीज। लीड, हाँ सुनो ना, लीडिंग वॉइस मेरा होता था और बाकी जी लोग जी मुझे फॉलो करते थे। हाँ, जी 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 तो मैं जी। कैसा करता था, झुनझुनी बजता था, मेरा सुर ऐसा था एक, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा। ये था मेरा भजन का सुर। वाह, हाँ, क्या बात। और दूसरा और एक सुर जो कॉमन होते थे, लेकिन उसको मैंने अपना अंदाज दिया था। आ, जी आ, अरे हाँ, हरे राम, मैं याद आता तो मैं बताता हूँ। मतलब वो असल में क्या बिल्कुल। है कि एक तो शनि मंदिर है और उसके जी अंदर से थोड़ा सा एक भारी आवाज, हर कोई तो मतलब जी प्यारा आवाज निकालने का कोशिश करता है। मेरा क्या था कि जी ये आवाज सुनकर लग रहा है कि ये मार डालेगा मुझे, मजा आता था लोगों जी को। जी। अच्छा डिसबिलीवर सर, आपने एक चीज नोटिस करी हम दोनों के अंदर, मे बी बागेश्वर धाम के अंदर
3 महीने, सॉरी 3 महीने ज्यादा हो गए, 1.5 महीने मैंने यज्ञशाला में श्री राम जय जय राम का कीर्तन किया है? और इन्होंने भी हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा इसका जाप किया है। आप अब एक चीज सोचो कि जो भक्ति करने वाला इंसान है ना सर, वो वहां पर होकर ही अपनी भक्ति में लीन हुआ है। जिस तरीके से मैं वहां पे कीर्तन करता था ना, तो मैं किस तरीके से करता था पता है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कहने का अर्थ इतना है सर कि जो हकीकत में भक्ति करता है, जो हकीकत में भक्ति को समझता है, और सच्चे सनातनी ही इसको समझ सकते हैं, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा सुनो ना, वो जी। मेरा वाइब्रेशन से तो थोड़ा सा एक तरह का अजीब ही फीलिंग्स आता है। तो मैं जब इन लोगों को भजन करवाता था, एक अलग सा टून बोल रहा था ना, अब याद आ गया वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डरावना टाइप का है, लेकिन उस पे भी जी। लोग मजा लेते थे। जैसे जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे ये हरे। बोलने के बाद वो पीछे भी वो लोग रिपीट करते थे। हाँ जी जी मतलब जी। 2 माइक्रोफोन मेरा 2 बच्चों के पास है, उसमें से एक हारमोनियम बजा रहा है, एक वो पार्कशनिस्ट बोला जाता था, एक छोटा सा बॉक्स होते थे, हाँ उसी के हाँ ऊपर वो हाँ। लोग बजाते थे, और बीच जी। में मैं लीडिंग वाला। हाँ हम्म। वो वाला ट्यून जब मैं स्पीड बढ़ाता था, अरे लोग पूरा नाचना शुरू कर देते थे, क्योंकि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, जानबूझ के वो एक क्या बोलते हैं, इसका जो बेस है ना मेरे गले का, जानबूझ के ये बढ़ा लेता था मैं। जी 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 जी। अरे यार, आपने तो मतलब मेरे भक्ति के जो तार थे ना वो और छेड़ दिए। अच्छा एक बात बोलो, कि मैं जी अंदर से कितना मतलब क्या बोलते हैं, भक्ति योग में मैं विलीन हूँ, ये लोगों को जी दिखाने से तो फायदा नहीं है ना। वो तो मैं जी। ईश्वर जानू और बिल्कुल। मैं जानू। जी मतलब जी देखो, जी। अपना बीवी के साथ जो रिश्ता होता है सुहागरात के कमरे में, वो थोड़ी हाँ। बाहर उच्चारण किया जाता है। बस बिल्कुल लोग बिल्कुल। इतना जाने कि मैं शिवा भक्त हूँ, मैं हमेशा शिवा का ही नाम लेता हूँ। आप लोग जानते ही हो कि ओम नमः शिवाय बोलता हूँ। जी हाँ, जी और जी। मैं ऋषिकेश में रहता था। तो ये जी मेरा जी। अंदर का फीलिंग्स है, लेकिन अभी जो मैं काम करने आया हूँ, तो बेटा तुम लोग हम्म। मरोगे। मेरा बात सुन लो, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज कर लो। मैं ये भक्ति वालों को भी मैं ये बता के आया हूँ कि भाई, भक्त ही नहीं बचेगा तो भक्ति करके फायदा क्या? अभी लड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ हमारे किंग मेकर जी भी जुड़े हैं और शेरे पंजाब जी भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम किंग मेकर जी आए हैं, तो शेरे पंजाब सर 10 मिनट होल्ड करना जी। किंग मेकर जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी धन्यवाद। पहली बात तो ना मुझे जेलसी हो रही है, मतलब क्या वो आसूया बोलते हैं, इतना सुंदर स्वर और इतना सुंदर आवाज, मेरा इतना आवाज भद्दा है। ये आपका जो भजन सुना ना, मुझे सच में जेलसी फील हो रही है कि इतना सुंदर आवाज मुझे क्यों नहीं दिया। कोई बात नहीं। तो मैं सभी पैनलिस्ट से, सभी दर्शकों से तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लाइव है उसको लाइक कीजिए। मोबाइल में आप जब अगर जुड़े हैं तो मोबाइल में नीचे चैट के पास आपको एक हार्ट का हार्ट का एक ये मिलेगा, बटन मिलेगा, वो दबाते रहेंगे तो आपका लाइक बढ़ता रहेगा। तो लोगों तक, नए लोगों तक इसकी बात पहुंच जाती है स्ट्रीम की। दो चीजें मुझे बतानी थी। एक चीज है कि आज 15 मार्च है और इस्लामोफोबिया डे है यूनाइटेड नेशंस का। पता है सर आपको? पता है सर। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज 15 मार्च को कभी चर्च के ऊपर अटैक हुआ था, क्रिश्चियन चर्च के ऊपर, और अटैक किया था रेडिकल टेररिस्ट इस्लामिक ग्रुप ने। तो उसके हम्म। बाद में यूनाइटेड नेशंस में पेट्रो डॉलर के पैसे से, पेट्रो डॉलर के फंड से, ये इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी कोई अगर गलत काम करता है वो
मुसलमान करता है, इस्लाम नहीं सिखाता है। ऐसा एक शुगर कोटेड वर्जन, एक डेट उन्होंने बनाया 15 मार्च। दुर्भाग्य की बात है कि 16 मार्च 2017 को 16 मार्च 2017 को एच फारूकी नाम के तमिलनाडु के एक मुस्लिम है, उनका कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया गया? क्योंकि वो खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर किसी को नहीं मानते थे, गॉड किसी को नहीं मानते थे। मैंने प्राइवेट चैट में उस न्यूज का एक लिंक दिया है रशीद भाई, अगर आप वो हम सबके आइकॉन को साइड में रखते हुए, अगर वो एक मुस्लिम जो बेटी के साथ उसका फोटो है, 13 मार्च 2017 को उसने मरने से 3 दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट किया था, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते हुए उसने एक झूठा अल्लाह बोल के अपने बच्चे के हाथ में एक पोस्टर दिया था, तो उसकी निर्मम हत्या कर दी। अभी अगर हम इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से जाते हैं तो 15 मार्च के बाद में 16 मार्च है ना, तो 15 मार्च को हम रिलेट करते हैं 5:32 कुरान के 5:32, जहाँ पर बताया जाता है कि एक इंसान का कत्ल है पूरी इंसानियत का कत्ल। हालांकि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, बस बनी इजराइल के लिए। खैर कोई बात नहीं, हम मुसलमानों के लिए भी अगर थोड़े वक्त के लिए समझ लेते हैं कि कुरान मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान लोग ये आयत देखे इतनी बोंगियां मारते, इतना शुगर कोट करते हैं कि एक भी इंसान को मारना हमारे मजहब में नहीं सिखाया जाता है, हम कत्ल गैरत में कर ही नहीं सकते, फलाना ढिमकाना। और वही सिस्टम ने यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया डे मनाया। अभी 5:32 के बाद 5:33 में क्या बताया है? 5:33 में बताया है कि अगर कोई फसाद करता है, मतलब मूर्ति पूजा करता है, यज्ञ करता है, कोई अल्लाह को नहीं मानता है, तो उसको गर्दन उड़ा दो। तो ये ऐसा ही है। और अगर आप वो लिंक क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रीन पे लाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपको। मैं कर देता हूँ जी, मैं कर देता हूँ बाद में, ठीक है? तो हाँ, डिसबिलीवर सर आप कर दो, एंड आज हम सिर्फ उसको दिखा देंगे, एंड जो भी है वो हम बात कर लेंगे बाद में, क्योंकि आज हम वो खास कोई नहीं है और इस्लाम पे बात करने की कोई इच्छा नहीं है, बराबर किंग मेकर जी। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। शेर पंजाब सर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, जय गौ माता, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। जय श्री राम, जय भोलेनाथ सभी। जय भोलेनाथ। अरे मैं भी देखा आज चर्चा थोड़ी ओपन है, कोई खास टॉपिक नहीं है, तो सोचा चलो सुनते हैं, जाके ऊपर चर्चा करते हैं भाइयों बिल्कुल के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको तो जुड़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मेरे जो असली सनातनी शेर हैं मुझे उन्हीं का साथ चाहिए, फेक सनातनियों का साथ नहीं चाहिए। मैं खुल के बोलता हूँ, और मुझे इस्लाम और इस्लाम की जो गंदगी है मैं सिर्फ उसको बताना चाहता हूँ, ना कि मैं कोई अच्छी या किसी मुस्लिम को एक्स मुस्लिम बनाने के लिए बैठा हूँ, ना ही मैं किसी को यहाँ पे समझाने के लिए बैठा हूँ। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इस देश में कुरान बैन करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस गंदगी को हमारे इस देश में रहने का कोई हक नहीं। ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का है ना, तो हमारा जो देश है वो हमको मुबारक, बट दूसरे लोगों को मुबारक नहीं, है ना। तो मैं सच्चे सनातनी शेरों का और सच्चे सनातनी शेरनी बहनों का दिल से आदर करता हूँ। बाकी देखो दुनिया क्या करती है, आई डोंट केयर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपन का एक ही नियम है कि जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। जी शेर पंजाब सर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही सत्य का साथ देना ही तो। जी 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 साधु। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछ के मैं जाता हूँ कि सोच लो राशिद भाई कि आपके घर में एक ग्रुप ऑफ डाकू आपके घर में घुस गए। हाँ, घुसने के बाद पहले क्या किया कि आपके तोड़फोड़ किया आपके सामान को, फिर आपको थप्पड़ मारा, आपका पैसा लूटा, फिर आपके बहन बेटियों को छेड़ के
फिर वो लोगों को हम लोग पीट पीट के भगा दिए, लेकिन एक बंदा बैठा हुआ था जो जा नहीं पाया था। लेकिन हम आपका परिवार क्या, वो जो चोर जा नहीं पाया था उसको क्या आप अपना भाई बना के रख दोगे? रख दोगे? तो हमारा इंडिया यही गधापंती नहीं किया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी आके हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, हमारा माँ बहनों को रेप किया, और उसके बाद उसका पालतू कुत्ता जो अभी हमारा देश में पड़ा हुआ है, उन लोगों को बोले कि नहीं, ये जो डकैत आए थे वो डकैत को फॉलो करने वाले, उसके साथ रिश्ता रखने वाले हमारा भाई है। तो गधे कौन हुआ? हिंदू। तो कर्म फल भोगेगा कौन? हिंदू। कटेगा कौन? हिंदू। अब बोलो, मैं गलत बोला? बिल्कुल सही बोला आपने, और मैं तो इस चीज से एग्री करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना सर कि हम सनातनी शेर का स्वागत करेंगे और सनातनी शेरनी बहनों का स्वागत करेंगे, और जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ सच ही दिखाएंगे लोगों के सामने। बराबर, हम तो पैसा कमाने बैठे नहीं है, ना ही हम क्यूआर कोड लगा के बैठे हैं। हमारा काम है वो हम करेंगे। ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का है तो उन्हीं का रहना चाहिए। फालतू की बंकसवारी में अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉस। हाँ, क्योंकि ये तो एक्स मुस्लिम एक की तुम लोग तस्वीर दिखा रहे हो, लेकिन बॉस कितने एक्स मुस्लिम मर चुके हैं जिनकी लाशें भी नहीं मिली है। उन एक्स मुस्लिमों की श्रद्धांजलि कौन बनाएगा? मेरा बाप नहीं। उन लोगों को कोई पूछता भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मेरे जैसे थे ना वो। हाँ, अच्छा, मेरे जैसे थे। डिसबिलीवर भाई, आपका हेल्प चाहिए होगा। आप एक एक करके नाम मैं बताऊंगा, आप दिखा सकते हो स्क्रीन में? हाँ हाँ, बोलिए, नाम बोलिए। हाँ, राजीव हैदर, ब्लॉगर राजीव हैदर, ये नाम लिखा ना, ब्लॉगर राजीव हैदर। मैं ऊपर ले लेता हूँ आपके। जी जी, मैं ऊपर ले लेता हूँ। अहमद राजीव हैदर। नहीं, ब्लॉगर राजीव हैदर किल्ड लिखो, ब्लॉगर राजीव हैदर किल्ड। अच्छा, उसका नाम अहमद राजीव हैदर ही था। 15 फेब 2013 को उनका। यस 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 यस, दैट्स द वन। वही 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 वही। मैं शेयर कर। ओके, हाँ जी, मैंने लिया। ओके, ये एक एक्स मुस्लिम था। ये एक एक्स मुस्लिम था जो थाबा बाबा नाम से लिखता था, और वो भी क्या प्रचार कर रहा था, डिसबिलीवर, ये भी आप शायद जानते होंगे, रंगीला रसूल। हाँ, रंगीला रसूल को वो हिंदी में बंगला में करके बहुत लोगों को प्रचार करता था ये। हाँ, और वो खुद भी लिखता था। अब क्या है कि इसको मार डाला गया। एक्स मुस्लिम था ये, इसको मार डाला गया। कब मारा गया भाई? एक बार डेट पढ़ना आप। ये 15 फेब 2013। 15 फेब 2013 में। हाँ जी, 2013 को। ओके, 2013 को हमारा बिग बॉस साहिल भी मार्केट में नहीं आया था। ओके, नेक्स्ट नाम बताता हूँ। उसका नाम क्या है? आसिफ मोहिउद्दीन। अभी भी जिंदा है, लेकिन नाम लिखो आसिफ मोहिउद्दीन। ओके, अच्छा, वो जो शायद बाहर चला गया ना, जर्मनी में है, बर्लिन में। और उसको एथिस्ट कम्युनिटी से रिचर्ड डाउकिन अवार्ड भी मिला था। रिचर्ड डाउकिन अवार्ड, जो हमारा एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को पता भी नहीं होगा। दिस इज आसिफ मोहिउद्दीन। इसके ऊपर भी हमला हुआ था 2013 में, और वो आज से स्ट्रगल नहीं कर रहा है इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के हदीसों के बारे में। इसके पास इतना एविडेंसेस है जो हमारा एक्स मुस्लिम, मतलब हिंदी बोलने वाले एक्स मुस्लिम के पास इतना एविडेंस है भी नहीं। दिस इज द रियलिटी। कोई किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, दिस इज द रियलिटी। जितना एविडेंसेस आसिफ मोहिउद्दीन के पास है, बांग्लादेशी मुस्लिम के पास, जो बांग्लादेश में चेहरा दिखा के क्या बोलते हैं, अपने एक्टिविज्म को चलाता था, इससे ज्यादा रेफरेंस किसी के पास नहीं है। इन माय नॉलेज किसी के पास इससे ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर भी ये लोग अपने आप को उतना सेलिब्रिटी नहीं मानता। और उसका फॉलोअर्स भी देख लेना कि वो जब भी स्ट्रीम में आता है कितना फॉलोअर्स होते हैं इसका। ओके, और एक सबसे मेरा जो गुरु था, जिसको मैं सबसे ज्यादा गुरु मानता था, उसका नाम था अभिजीत रॉय। वो एक साइंटिस्ट था।
अभिजीत रॉय, उनका पूरा नाम अभिजीत की अभिजीत? अभिजीत, अभिजीत मतलब अभिजीत रॉय, बांग्ला में अभिजीत बोलते हैं, सॉरी। अच्छा, अभिजीत रॉय, क्या वो हैं अभी की नहीं है? वो डेथ हो गए। अच्छा, और 2000 उनका डेथ बॉडी दिखाने का जरूरत नहीं है, बस उनका फोटो दिखा दो। लोगों को पता चलना चाहिए कि आज का जो ये एक्स मुस्लिमों का नॉलेज है, ये ऐसे ही कोई जिब्राइल आके इन लोगों को ज्ञानी नहीं बना दिया। ये उनका यस यस यस, यही जो इंसान का फोटो देख रहे हो पीछे, उनका लाश के सामने फूल लगाया जा रहा है। ये यूएसए में रहने वाला एक साइंटिस्ट था जो काफी सारे किताबें लिखते थे। अविश्वासेर दर्शन नाम का एक किताब लिखा था, अविश्वास का दर्शन, द फिलोसफी ऑफ एथिज्म। ओके, वो लिखा था और इसको शायद 2015 में मार दिया गया था। ये यूएसए से अपना किताब को लॉन्च करने के लिए बांग्लादेश आया था, तो इसको तो मार दिया, और इसका वाइफ थी बोन्ना नाम की, उनका उंगली काट दिया गया। मतलब ये जो सलीम वास्तिक जी के ऊपर हमला हुआ है, ये मेरे लिए शॉकिंग था ही नहीं, मेरे लिए शॉकिंग था ही नहीं, क्योंकि ये काम वो लोग पहले से ही कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, 2013 में हमला होने के बाद भी आसिफ मोहिउद्दीन ने मुस्लिमों को समझाना छोड़ा नहीं था, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिमों को समझाने के बाद भी बांग्लादेश में उल्टा क्या हुआ, 2013 में फिर भी हम लोगों को ऐसा जिंदा दीपू चंद्र दास की तरह मारा नहीं जाता था। समझा के कोई फायदा हुआ बताओ? अभी 2013 से समझा रहा था, दीपू चंद्र दास का घटना हुआ ना, मुस्लिम समझे क्या? नहीं समझे। इन लोगों को अगर समझाना है तो हमारा आर्म फोर्स को क्या बोलते हैं, मोसाद जैसा काम करना है, और इजराइल जिस तरीके से चाइना जिस तरीके से बिहेवियर करता है मुस्लिमों के साथ, हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी वैसा ही काम करना है। चाइना में क्या किया गया था, मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ के वहां पर बाथरूम बनाया गया था, ताकि एटलीस्ट लोग हल्का हो पाए। दिस इज द रियलिटी। हम गलत फाइट कर रहे हैं सर। हमारे सामने उसामा बिन लादेन AK-47 में लेके खड़े हुए हैं, हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग पद यात्रा करेंगे। भाई तेरा पैदल चलने से मौलाना महमूद मदानी का ज्ञान कैसे, चेतना कैसे परिवर्तित होगा? तुम मुझे ये बताओ। इस दुनिया का सारे जीनियस पब्लिक जितना भी अपने आप को बोलते हैं ना, कॉलर टाई पहन के, मतलब हम लोग पदयात्रा निकाल लेंगे। भाई तेरा पैदल चलने से मौलाना महमूद मदानी का जिहादी सोच कैसे बदलेगा? गधा है वो लोग जो पदयात्रा निकालते। जी बिल्कुल सर। तो ये देख रहे हो अब जी, ये देखो, इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। मुझे अगर एंटीबायोटिक लेवल का बुखार हुआ है, उस टाइम अगर मैं जैतून का तेल अगर पी रहा हूं, तो मैं गधा नहीं हूं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज जिस बीमारी के लिए जरूरत है उसके ऊपर वही दवाई अप्लाई करना होगा। हम लोग केमोथेरेपी जहां पर देना है वहां पर पैरासिटामोल बांट रहे हैं। बिल्कुल, बात तो सही है। ये जिस हिसाब से इनको ट्रीट करना चाहिए ना, इनको एक्चुअली ट्रीटमेंट चाहिए कंप्लीट चाइना वाला ट्रीटमेंट, और इनको हम उल्टा मक्खन लगा रहे हैं। वहां पर देखो ना, चाइना में देखो ना, इनकी उफ भी नहीं निकलती है। अरे इनकी कोई सुनता भी नहीं है, बोल भी नहीं पाते हैं ये, ऐसी हालत बिल्कुल बिल्कुल। शर्म तो आता है ये उधर का मुस्लिमों को अपने आप को मुस्लिम बोलने में। उन लोगों को शर्म आता है, डरते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं मुस्लिम हूं, मेरे साथ दोस्ती तोड़ देंगे। बिल्कुल। तो हम लोग अब एंड करते हैं स्ट्रीम का, है ना, क्योंकि सत्य साधु जी ने जी। अच्छा सत्या भाई, मैंने आपका वो जो ना डिस्कॉर्ड पे जो भी न्यू आईडी है उस पे वो समय जावेद साधना और भेजा है, आपको कहीं भी यूज करना आप कर लीजिए उसको। जी देखो आपको मिला है क्या सत्या भाई वो? अच्छा सुने, एक चीज बोलना चाहता हूँ, मेरा भी एक रिक्वेस्ट सुन लो। बात ऐसी है कि आज 9 बजे मैं अपना सत्य साधु जो चैनल है, गरीब के पास ज्यादा नहीं, वो 2400 फॉलोअर है। हाँ, तो प्लीज आ जाना। आप लोगों का दावत है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपके पास तो 24 है। हराम नहीं खिलाऊंगा, हलाल सर्टिफाइड खिलाऊंगा। मेरा वाला सत्य का हलाल वर्जन। हमारे
भगवा रंग वाले कारी साहब बहुत हाँ हाँ। बढ़िया से पढ़वा रहे थे अरबी को। अच्छा देखो, भगवा पहन के हमें ज्ञान का जो मंत्र है क्या पढ़ना चाहिए था कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्व रूपी विशालक्षी विद्यांग देहि नमस्तुते। साला ये दुनिया का पहला पागल है, आके क्या पढ़ा रहा है कि रब जितने इल्म कला रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये बिल्कुल मजे का चीज है कि गेरुआ बिल्कुल कलर में बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो जाए एक हनुमान चालीसा। हाँ हाँ हो जाए। वो आप सत्य भाई, प्लीज यही 40 पढ़ के खत्म करो। अच्छा सत्य भाई चालीसा आपको पढ़ के डिस्कॉर्ड पे भेजा, देखिए मिला क्या? हाँ ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन मैं अगर हिलूंगा तो शायद मेरा वो हाँ ठीक है, नहीं रहने दो चेक कर लेंगे। ठीक है राशिद भाई आप कंप्लीट करो। आप प्लीज करें जी। brother। तो इसमें मेरा सभी साथ देंगे, किंग मेकर जी भी, शेरे पंजाब जी भी, डिसबिलीवर जी भी, सत्य साधु जी भी। टोटली आप लोग सभी साथ दोगे अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। ठीक है, हम हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हैं। सबके माइक अनम्यूट कर लीजिए। सब अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में करोगे तो भी चलेगा। आता है है ना? स्वर आपका अच्छा रहेगा, बस इतना ही। जी आता जी। तो है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। तो प्लीज हम हनुमान चालीसा पढ़ के डायरेक्ट एंड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओम गण गणपते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर विमल जसे जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वृक्ष और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने साजे। सनकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संगारे श्री रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस्त्र बदन तुमरो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोई कह सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के चैते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंत्र मचन ध्यान झूलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सठ बार पाठ कर कोई, छोटा ही बंदी मास को होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मोहरेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, लखन हनुमान लाल की जय, बोलो बजरंग बली की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो हनुमान चालीसा, हर हर महादेव। हनुमान चालीसा सुना दी है। अब हम स्ट्रीम का एंड करते हैं। सभी पैनलिस्टों का और सभी जितने भी नीचे चैट में है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, और लाइक शेयर, और लास्ट में जब स्ट्रीम एंड हो तो कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारी रीच बढ़ती है सर, इसलिए। और अगर लिख सको कमेंट में राम नाम, तो ये हनुमान जी का तुच्छा सा भक्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो, जय गौ माता, जय गौतम।